हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ अनटोल्ड कनाडा। और आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी यूनिक होने वाला है बिकॉज़ ये पहली चीज़ तो ये देसी हिप हॉप के ऊपर है। और यहाँ पर जो है टोरंटो के अंदर, कनाडा के अंदर पहली बार एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जिसके अंदर जो है यंगस्टर्स जो है परफॉर्म करने वाले हैं 23 फेब को। सो उसी के लाइनअप, उसी के शो से जो लाइनअप आर्टिस्ट है वो आज हमारे साथ में है, शिम एंड Y2G। सो आओ उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि इस शो के अंदर क्या क्रेजीनेस होने वाली है, कैसे होने वाला है, क्या इवेंट है, कैसे है, और आप जो है कैसे इस इवेंट को अटेंड कर सकते हो। तो आओ चलते हैं, लेट्स गो। Congratulations guys for being a part of first hip hop show running in the Toronto. Okay, so भाई कितने excited हो इस चीज़ के लिए? Very much, I think so. Bhai, Yeah? like it's been a dream for performing youngsters, to be honest. Yeah, exactly. Yeah. And guys, if you guys are also excited, and अगर आपने कभी भी गुमान सुना हुआ है या तला अंजुम, तला यूनस, यंगस्टर्स को सुना है, राइट? सो अभी के अभी जाओ और टिकट्स को बुक करो बिकॉज मोस्ट ऑफ दी जो टिकट्स है वो सबकी सब सोल्ड आउट हो चुकी है। बट DM मी राइट अवे इन द इंस्टाग्राम एंड आई विल गेट यू द टिकट्स राइट अवे। ओके, सो भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि भाई आपका क्या स्टेज नेम है और आपका क्या स्टेज नेम है। Okay, so this is Y2G, Yeah. and Y2G stands for Yahan Do Gum. यहाँ Ooh. दो Yahan गम। Do Gum means like Okay. basically my honor is thoda sa emo, sad type. ओके Thala Anjum को सुन के शुरू किया तो obviously you can guess that. और Yahan Do Gum is like I take pain from Okay. people and I write songs out of it. गहराई। So it's all about Y2G, Art. Yeah. and my stage name is Y2G. Yeah, Nice. The Crazy, storyline behind the name Yeah. is so Yeah. like it's very deep. yeah, deep. Yeah, exactly. How do I you, don't man? have any deep storyline. मेरी storyline बहुत ही normal सी है। मतलब मेरा नाम Yeah. शिवम है वैसे। Yeah. And मैं जब बहुत छोटा था तो मेरा एक जो cousin है जो बिल्कुल नया पैदा हुआ था उस टाइम पे, like he used to call me Shim, like Shim भैया। हाँ, I really liked this name Shim भैया, वो मैं कैसे बोलता था। तो I like even in video games or something Yeah. I would put my name as Shim. yeah. And so when I became a rapper, मैं सोच रहा था मैं क्या नाम रखूँ, and I love this name, like जो माँ बाप ने दिया भाई, Yeah, I exactly. actually love this name, हाँ. and I didn't want to change it a lot. तो शिवम में 6 letters थे, तो मैंने Yeah. शिम को SHIMMM कर दिया, 3 बार है। 3 Oh. M कर दिया, तो वो Oh. 6 छह letters है। नाम Oh. पूरा वही लेटर Okay. सेम रखने हाँ, थे। तो I was like So Shim, nice. like it sounds cute, it Yeah. sounds nice, कि Yeah. ठीक है, मतलब बढ़िया सा है। सही में। एंड भाई हिप हॉप स्टार्ट कैसे किया भाई तुम लोगों ने? हिप हॉप मैंने बेसिकली मेरे भैया ने इंट्रोड्यूस करवाया था। कब? मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने, आई गेस 2018 में ओके। या 2018। बट मैं सुनता था रैप पहले भी, मैंने हाँ. स्कूल्स में परफॉर्म किया, इंग्लिश में रैप परफॉर्म किया है, अच्छा। करा था। बट मतलब English प्रॉपर मैंने जिसको कहते हैं ना इंडल्ज नहीं था इतना उसमें। हाँ। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया ब्रेकअप के बाद, ऑब्वियसली। अरे हर- मोस्टली सिंगर, हर मोस्टली rapper राइटर्स की जो है कहानी। ना भाई, राइटर्स की बात करो सबसे ज्यादा Yeah. ब्रेकअप के बाद चालू होता है। ब्रेकअप के बाद थोड़ा पोइट्रीज लिखता था मैं, फिर Nice, धीरे धीरे nice, पोइट्रीज को बीट पे डालना शुरू किया। फिर Yeah. उसके बाद मैंने गुमान सुना था, ओह और उसके बाद मेरे भाई को तुमने नहीं, पूरी दुनिया ने गुमान सुना है, गुमान लेकिन पूरी हाँ? दुनिया ने Beautiful सुना है। गाना। उसके बाद मैंने जब मैंने गुमान सुना, एंड आई वाज लाइक कि ये क्या है, लाइक मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को शुरू में तो लगता था कि भाई ये रैप नहीं है, इट्स नॉर्मल सॉन्ग है, सॉन्ग या बिकॉज वो वैसे ही इटसेल्फ मेलोडियस सॉन्ग है। या उसके बाद जब मैंने उस बंदे को डिस्कवर करना शुरू किया, तला हम्म। अंजुम को जब मैंने डिस्कवर किया, आई हम्म। फाउंड आउट लाइक ब्रो, ये तो मैं हूँ, ये तो मुझे बयान, ये तो मेरी स्टोरी। कनेक्शन कितना फिर strong है वहाँ उसके से साथ। मैंने उर्दू वर्ड्स की रेफरेंस ली, और फिर मैंने और लिखा एंड देन धीरे धीरे प्रोग्रेस शुरू हुआ। या और तब जाके फिर मैंने रफ्तार बहुत सुना, मैंने बेला को बहुत सुना। नाइस वहाँ से नाइस hip hop नाइस। की- और भाई तुम्हारी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई है हिप हॉप के अंदर? भाई कितना टाइम हो गया? जो मेरा सबसे पहले मुझे याद है ना कि मैंने जो फर्स्ट इनिशियल लाइफ में कभी कोई गाना सुना होगा हिप हॉप में, लाइक ऑब्वियसली जो रेडियो पे बज रहा है या फिर जो जैसे टीवी पे आ रहा है, मैंने Yeah. वगैरह ऑब्वियसली ऊपर से सुना। मैं ना एक बोर्डिंग स्कूल में था, ठीक है, और अच्छा। ऑब्वियसली हमको वहाँ पे फोन्स अलाउड नहीं थे उस टाइम। अभी तो बच्चों को भाई हर चीज़ अलाउड है हाँ, बोर्डिंग हाँ। स्कूल में, I हर don't know, जगह इंडिया पे। में अभी अलाउड है नहीं है, यहाँ पर तो है भाई। हाँ, यहाँ तो सब कुछ ही है ना, हाँ। बट वहाँ अलाउड नहीं थे। बट मेरे एक रूममेट के पास एक बहुत छोटा वाला आईपॉड था, ओह। जो शफल आता था शफल भाई, और वो छुपा के लाया हुआ था, और वो सुनता था लीड लगा के गाने। हाँ, वो रात स्कूल को। में बहुत हुआ भाई, शफल लेकर आते थे। yes. हाँ, और द ओनली थिंग वाज ये लड़का चाइनीज था, हाँ, तो ही हैड ऑल दीज चाइनीज सॉन्ग्स इन हिज प्लेलिस्ट। ओके। सिर्फ एक गाना था फ्लोराइडा का लो, जो हाँ, इंग्लिश सॉन्ग हाँ, था, हाँ। जो कि मेरे को समझ आता था।
लो भाई लो 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 Yeah, भाई yeah. मैंने वो गाना हर रात कम से कम तो 30-40 बार सुना होगा क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी दिमाग में घूम रहा है एप्पल बॉटम जीन एप्पल भाई मेरे को पूरा गाना मैं ऐसे रटा हुआ था मतलब अभी भी मतलब व्हेन आई लिसन टू दैट सॉन्ग आई कैन रिमेंबर दोस नाइट्स कि मैं Yeah. लेटा हूं और मतलब ऐसे गाने सुन रहा हूं हम्म, दैट्स हाउ आई वाज लाइक इंट्रोड्यूस्ड टू हिप हॉप और फिर बड़े होते होते लाइक इंडिया में जब सीन बनना स्टार्ट हुआ बोहेमिया को मैंने नहीं शुरू में सुना अच्छा क्योंकि वो पंजाबी में था और मैं थोड़ा हिंदी तो जब बादशाह हनी सिंह रफ्तार ये लोग आए माफिया मुंडीर से माफिया basically माफिया चालू मंडीर हुआ वाला है सीन scene. चालू हुआ और द फर्स्ट अंडरग्राउंड रैप दैट आई रियली लव्ड उस टाइम पे वाज फ्रैपे ऐश का ना एक हाँ, हाँ. एम्प्टीनेस रीमिक्स आया था Emptiness का, हाँ. तुम लोगों ने सुना है भाई वो तो मैंने तूने सुना मेरे I was like, जाना भाई वाला। ये Yeah, क्या yeah. कर दिया इसने भाई हिंदी में पहले इतनी तो लोगों डीप को पता भी फीलिंग नहीं था कि वो गाना एक्चुअल में है किसका वो किसी हाँ, वो चाइनीज और तो जापानीज पूरा- वीडियो के ऊपर बना हुआ था ये नहीं पता मुझे मेरे ख्याल से ये गाना वायरल भी तब हुआ लाइक उसकी डेथ के बाद शायद हाँ. भाई नहीं उसकी उसकी, death- कहानी थी Story भाई बनी थी, वो पूरी story क्या बनी थी, ब्यूटीफुल वो- कहानी है वो हाँ वो कि स्टोरी बनाई गई मर थी गया कि वो मर गया था अपनी बंदी का लिख गर्लफ्रेंड के लिए लिखा Okay, उसने okay. वो ऐसे स्टोरी बनी थी उसके ऊपर वो Okay. एक्चुअल स्टोरी है नहीं उसके बाद जिस बंदे ने उसको क्लेम किया था गाने को मेरे को बहुत टाइम तक लग रहा फेक फेक कर रहा है हाँ. जबकि शायद उसका ही हो भाई मैं अपने अपने Exactly. सोच रहा हूँ कि उसको भाई फेक कर रहा है ये तो मर गया था ये तो होने भी हाँ. चाहिए बट आई वाज सोल्ड द स्टोरी एंड देन उसके बाद फिर दैट्स हाउ लाइक आई बिगिन द हिप हॉप जर्नी एंड आई वाज इन हिप हॉप फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम भाई मतलब मैं सुन रहा था मैं हमेशा आसपास था हाँ. गानों के हिप हॉप के बट नेवर इन इट मैंने कभी इसको Actual writing सीरियस कब नहीं start नहीं करी भाई? एक्चुअल राइटिंग जो करी मैंने थोड़े टाइम पहले किया अच्छा बट फॉर अ लॉन्ग टाइम भाई मैंने हिप हॉप को ना वैसे नहीं देखा कि मैं कर सकता हूँ मतलब हाँ. मेरे को आता था करना लिखना आता था बट आई नेवर टुक इट सुना है, सीरियसली yeah. लिखने में भी आई नेवर टुक इट सीरियसली फिर भाई के जैसे ब्रेकअप हुआ बट ऑनेस्टली ब्रेकअप से कुछ टाइम पहले ही मतलब आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग मैं इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डाल रहा था Hmm. एंड आफ्टर ब्रेकअप आई वेंट सुपर डीप इनटू इट Oh, nice. मेरे ना उस टाइम पे आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मैं कौन से करियर में जाऊँ क्या करूँ लाइक आई नीडेड समथिंग Hmm. टू लाइक अटैच To माई सेल्फ escape or ऑलमोस्ट something like find escape from the normal इन world. अ वे लाइक कहीं तो फीलिंग्स को हाँ, Yeah, yeah, इसको तो बताऊं exactly. कि मेरे को अंदर क्या चल रहा है तो उस टाइम पे ना मैं व्लॉग्स भी बनाता था मैं अच्छा. पॉडकास्ट भी करता था अच्छा. और मैं रैप्स भी लिखता था तब इंडिया में थे नहीं यहीं था अच्छा Okay. सब कुछ यहीं है मेरा पूरा जो म्यूजिकल जर्नी है मेजरली यहीं पे ही स्टार्ट हुआ है अच्छा कनाडा में आके एंड व्हेन यू हियर यू आर अलोन फॉर अ लॉन्ग Yeah, फॉर लॉन्ग exactly. आवर्स यू आर अलोन भाई Yeah. कोई काम ही नहीं है कोई और कोई काम ही बंदे नहीं नहीं है। है बात करने के लिए नहीं आपके बंदे हो भी दोस्तों के साथ कितनी देर हैंग आउट कर कितनी लोगे भाई देर, एक exactly. बात बताओ तू 10 बजे 11 बजे चल एक वीकडे पे घर आता है अकेलापन 11 फील बजे- होता है यहाँ पे पास। Yeah, True. और इंडिया में ऊपर फील से नहीं होता था यहाँ पर फील होता है भाई तुम यहाँ- अकेले हो यहाँ हाँ होता भाई है। ऊपर से ऐड कर ले जो कोविड के टाइम पे हम्म। खाली जो बिल्कुल जॉब पे भी नहीं जाना कहीं नहीं है घर पे या उठ रहे हैं तो इट्स लाइक भाई टाइम है हर चीज का तो आई वाज लाइक ओके आई एम डूइंग 3 डिफरेंट थिंग्स Yeah. और मैं रात को एक बार पार्टी में था दोस्त के साथ एंड आई वाज टेलिंग हिम कि यार भाई मैं ऐसे तीनों चीज़ कर रहा हूँ ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कोई भी चीज़ ढंग से नहीं कर पा रहा हम्म, तो ना एक रैप वीडियो चल रही थी कोई उस पे टीवी पे एंड कोई देसी इंडियन रैपर ही था हम्म। तो उसने ना उसको पॉइंट किया कहता भाई तेरे को क्या लगता है ये बंदा 3 चीज़ें कर रहा होगा ये बंदा एक ही चीज़ कर रहा है ना हाँ काम कर रहा है यू वो। शुड हाँ। यू नीड टू डू वन सही थिंग में। एंड डू इट द बेस्ट बेस्ट डू इट द बेस्ट वो Exactly. सारी एनर्जी एक जगह पे हाँ वो हाँ। एनर्जी सारी एक जगह पे तो मैंने ना डिसाइड किया मैं कहा चल एक ना चैलेंज लेता हूँ खुद के ऊपर अच्छा लाइक उसके साथ बात कर रहा था अभिनव के साथ तो कहता भाई एक चैलेंज मैंने कहा क्या तो बेसिकली हमने चैलेंज क्या बनाया कि 100 डेज तक लगातार हाँ। मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक बनाऊंगा एवरी डे नाइस चाहे सही कुछ- से 75 हार्ड डे Yeah, हाँ yeah. हाँ भाई बट किसी को दिखाना नहीं है लेकिन नॉट फॉर खुद लाइक अपने लिए करना है। खुद के लिए कि मैं कर भी सकता हूँ कर भी हाँ, सकता just to हूँ, prove exactly. myself कि खुद भाई के हाँ खुद ये is खुद के this साथ some- प्रॉमिस बहुत Is सही this ये something? एक हाँ। एक्टिविटी काइंड ऑफ थिंग है जो आपके Exactly. लिए खुद के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर हाँ, आपको डिसिप्लिन explore करना सिखाती है खुद को। एग्जैक्टली ये चीज क्योंकि दिस इज द बेस्ट थिंग दैट केम आउट ऑफ डिसिप्लिन इट दिखाती है लाइक Discipline. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर दिस अब Yeah. ये नहीं कि हाँ एक दिन सोचा जब मन में भाई, आया हाँ एक दिन चार सोचा घंटे नहीं, लिख नहीं। दिया ऐसा नहीं नहीं ब्रो ऐसा नहीं भाई नींद आ रही हो कुछ मर्जी हो उठ के बैठना लाइक मिनिमम मेरे को 1 घंटा तो बैठना ही बैठना है सही और है। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ भाई 56 मिनट्स तक ना मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ टाइम खत्म हो यार मेरे को हटना है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखूं हाँ। इतना ब्लॉक्ड है और 59th मिनट पे ऐसी कोई चीज आती है पूरा गाना निकल गया एग्जैक्टली एंड इट्स लाइक भाई ये क्या हुआ एंड देन ना आई स्टॉप लाइक पुटिंग इट ऑन टाइम कि भाई कि टाइम खत्म करने के लिए ना हाँ। मैं अब पेशेंटली वेट कर रहा हूँ कि आएगा आएगा खुद आएगा, खुद आएगा। आते हैं थॉट्स और आता है भाई बहुत आराम से आ जाता है अच्छा एंड यू कीप राइटिंग मैं 100 दिन खत्म किए हाँ wrote like around 85 songs नाइस on 100 days में Crazy. a lot of them सही were है, bad songs obviously. Crazy. 4 मिक्सटेप निकाल दी भाई ने भाई मतलब अभी मेरे पास बहुत सारे लिखे हैं गाने हाँ, मतलब हाँ, मिक्सटेप हाँ। जितनी मर्जी निकलवा ले कोई ऐसी हाँ। वाली बात नहीं बट दैट टॉट मी अ लॉट एंड देन आई वाज लाइक यही करना भाई मैंने बाकी सही सब है, छोड़ा है सही ना है, लाइक सही लेट्स है। डू म्यूजिक नाउ सही है एंड भाई ये जो शो पे आप जो ओपन कर रहे हो लाइनअप के अंदर हो सो हाउ यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू ओपन फॉर द यंगस्टर्स
तो बेसिकली मेरे को मेरे कॉलेज में मिला था एक, हाँ वो हम क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पर, एंड मैं लाइक एम्पायर खड़ा था वो, और मैंने उससे ऐसे ही पूछा, पता नहीं क्यों, लाइक ही वाज वेयरिंग, उसने बहुत बड़ा सूट डाला, सूट नहीं था, इट वाज लाइक कुर्ता पठानी सूट टाइप, पठानी या जो तो वो अपना पाकिस्तान में ज्यादा उसने चलते वो हैं। डाला हुआ था। हाँ तो पता नहीं क्यों वो डाल के एम्पायरिंग कर रहा था, लाइक मे बी वो ऑलरेडी Random सिलेक्टेड सा होगा person. या रैंडम था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा लाइक आप पाकिस्तान से हो? हम्म, और पाकिस्तान का लहजा इट्स लाइक इटसेल्फ बड़ा, उन्होंने बड़े प्यार से Exactly. पूछा कि आप भी पाकिस्तान से हो? मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, मैं हाँ। तला अंजुम को बहुत सुनता हूँ। हाँ तो ही वाज लाइक कि ओके ओके। फिर वहाँ से हमारी बात शुरू हुई, तो हमारा लिंक बना, वो भी रैप करते थे, मैं भी रैप करता था, वो भी लिखता Oh, था। nice, सही nice, nice, सही nice. तो उसके बाद मेरे को हमारी बातचीत होने लगी। फिर उन्होंने मेरे को अक्टूबर एंड में, पिछले साल अक्टूबर एंड में बताया कि यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनसे मिलोगे? अच्छा एंड आई वाज लाइक भाई मिलोगे? मैं उनके शो में चले जाऊँ वही बहुत वही बड़ी बात है। हाँ और उन्होंने मेरे को बोला कि दिसंबर एंड में भी आएंगे, तो इंटरनली मेरे को लग रहा था कि यार चल जब आएंगे तो कोई टिकट्स बात- परचेज हाँ। करेंगे। तो जनवरी फर्स्ट वीक, जनवरी मिड के बीच में मेरे को उनका फ़ोन आया, एंड ही आस्क्ड मी कि भाई यंगस्टर्स आ रहे हैं, हाँ आप सिर्फ टिकट लो, हाँ। बाकी काम मेरा। नाइस और आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि भाई जिसको सुन के मैंने शुरू किया, क्योंकि इंडिया में तो पॉसिबल नहीं था ना, सही। लाइक इट हाँ। वाज नॉट पॉसिबल लाइक कि वहाँ पर वो आए। तो कनाडा ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनको लाइव देखूंगा। मैं सोच रहा था, काम पे जा रहा था मैं, आई वाज जस्ट थिंकिंग, क्योंकि मैंने इंडिया में पैराडॉक्स और हरनूर के लिए ओपन किया था स्टेज, एंड आई वाज लाइक सही कि है। ब्रो मैंने ओपन करा है हाँ 2 आर्टिस्ट के लिए, हम्म, तला अंजुम यहाँ पर आ रहा है और मैं ओपन नहीं कर Open नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेट मी आस्क द मैनेजमेंट। या तो मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैंने कहा ब्रो एक मैसेज लिख, उनको पूछ कि इफ़ आई कैन परफॉर्म और नॉट। उनको मैंने सारी वीडियोस भेजी जो मैंने परफॉर्मेंस करी थी, होपफुली उनको पसंद आई। उसके बाद भाई मैंने की मैनिफेस्टेशन। मेरे को लोगों ने बोला, मेरी मदर ने बोला, मैंने मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा ऐसे ऐसे करके ना, तो शी वाज आल्सो ओवरवेल्म्ड कि तूने कहाँ से शुरू किया और तू कहाँ पे खड़ा है। और उन्होंने मेरे को सिर्फ एक चीज़, जिसको देख के गाना सुनना और एग्जैक्टली लिखना उसके चालू लिए करा, परफॉर्म उसके करना। लिए परफॉर्म करना तो बहुत मैंने जरूरी। उन्होंने मेरे को बोला कि तू, तेरे को कोई भी मिलेगा ना, तूने सिर्फ एक चीज़ कहनी है कि तू परफॉर्म कर रहा है, तूने रिस्पॉन्स की वेट नहीं करनी। मेरे को कोई मिलता रहा, भाई तू तलांजुम के शो पे आ रहा है, मैंने कहा भाई मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उधर, परफॉर्मेंस हो रही है तेरे भाई की। और उसके बाद दे टोल्ड मी लाइक विद इन 2 or 3 days, विद इन कपल ऑफ डेज, Yeah. उनका मेरे को मैसेज आया कि यू आर ऑन बोर्ड, कांग्रेचुलेशंस, नाइस सही एंड सही लाइक सही वी गोना गेट अ कॉल फ्रॉम आवर सीईओ, वो Yeah. आपसे बात करेंगे एंड वील प्रोसीड। सही है। एंड दैट टाइम भाई मेरे को नहीं पता मैं कैसा फील कर रहा था, मैं इवन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट आई वाज Yeah. लाइक कि ब्रो मैंने एक लेवल अप हो गया। जो सक्सेस की तरफ जब मैं देख रहा था ना, आई वाज लाइक कि भाई ये जो मैंने, सीढ़ी चढ़ ली ये है जो हमने। ये शुरू हो गया है, Exactly, यहाँ exactly, से अब exactly. ऊपर ही जाना है। या तो इट्स मोर वो लाइक एक होता है ना कि हल्का सा पुश पुश मिलना मिलना होता है, चाहिए, एग्जैक्टली उसके बाद गाड़ी चल पड़ती है। एग्जैक्टली। And that's also a very good lessons for like other like younger artists कि भाई Yeah. पूछ लो यार, पूछ लो, straight up ego straight up रखनी पूछ लो ego, भाई। yeah, Yeah, bro, exactly. exactly. ईगो में रह के कि कोई मेरे पास कोई आए, मेरे I'm पास the आएगा, artist. अपॉर्चुनिटी दिख रही है ब्रो। मैंने हाँ. मेरी पोस्ट के अंदर भी लिखा हुआ है व्हेन हसल मीट्स अपॉर्चुनिटी। या सो इट्स लाइक कि तुम्हारे को भाई बार बार हो सकता है अपॉर्चुनिटी खड़का के चली गई हो भाई, हाँ, तुमने तुमने अपना दरवाजा ही देखना नहीं खोला है। भाई। एग्जैक्टली ब्रो, Right. तुम सो रहे थे उस दस्तक टाइम। दे रहे हैं वो तुम्हारे को। एग्जैक्टली, हाँ, यू तुम हैव सो टू बी रहे हो, देयर, यू हैव टू सही। बी अवेक। मेरे क्या साथ scene था मेरे भाई? साथ थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था, like फैनी फिना राइट, हाँ, शी हैड दिस इवेंट यहाँ पे बॉम्बा बॉम्ब करके, हम्म। जहाँ पे हम लोग पहली जहाँ बार पे मिले थे। हम मिले थे पहली बार। एंड सो फैनी ने व्हाट शी डिड वाज शी डिड अ अंडरग्राउंड इवेंट हिप हॉप के लिए, और Hip सब hop के देसी लिए। रैपर्स को बुलाया, एंड लाइक शी हैड लाइक हुएवर शी मेट पूरे अभी 2 साल में पीछे, शी कॉल्ड एवरीबडी हुएवर शी थॉट वाज इन द सीन। या एंड उसका मेरे को कॉल आया कि शिव हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लाइक जब बिल्कुल हो भी ना रहा था ना, उससे भी पहले उसने तब, बोला कि शुड वी अच्छा। डू दिस दिस समथिंग, लाइक वो सबसे ही पूछ रही थी। तो आई वाज अच्छा, लाइक अच्छा। साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, लेट्स Yeah, डू इट, of लाइक course, व्हाई yeah. नॉट। और इससे 1 साल पहले सैट्स बी ने देसी हिप हॉप किया था यहाँ पे, देसी फेस्ट का हिप हॉप वर्जन, अच्छा, विच वाज क्रेजी, जहाँ पे मैं और फैनी मिले थे पहली बार। हाँ, एंड उसके इवेंट पे हम लोग सब गए, एंड आई वाज परफॉर्मिंग, एंड देयर वाज दिस गाय फ्रॉम आज़ादी रिकॉर्ड्स, अच्छा, ओ, जो लाइक वी मेट आफ्टर द शो एंड एवरीथिंग, सब लोग मिले। तो ही आस्क्ड अस, मेरे को और अनस को, शीशा को भी, हम्म, कि भाई गाने वाने भेजना अच्छा, अपने, तुम कुछ भी अच्छा लगेगा हाँ, तो हाँ, लाइक आई लेट यू नो। मैं कहा कूल। नाइस। तो मैंने थोड़े से गाने भेजे, अनस ने भी भेजे, एंड अ फ्यू डेज लेटर ही जस्ट टेक्स्टेड अस कि भाई कि ऐसे ऐसे शो हो रहा है, डू यू वांट टू परफॉर्म? अच्छा, लाइक श्योर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, सही में, लाइक हाँ, इतना भाई, इतना बड़ा मतलब show आई हो रहा है। ऑनेस्टली आई वुड टेल यू समथिंग, लाइक मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डालता कि मैं जेन्युइनली टिकट्स लेके चल जाता। और जब मेरे को पता लगा ना तला अंजुम आ रहा है, आई वाज लाइक ब्रो, I was stunned like, क्योंकि okay, bro, let's just क्योंकि go. लाइक फॉर नॉर्मल जिन्होंने हिप हॉप इतना फॉलो नहीं किया, उनके लिए तला अंजुम के चाहे मिलियन में व्यूज है,
एक ना मैं देखा ही नहीं, मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि भाई यंगस्टर्स का हो रहा है। बहुत पहले देखा था, मेरे को फ्रेंड ने बताया कि भाई हो रहा है, आई वाज लाइक ओके चल कर लेंगे लेंगे, कर टाइम लेंगे से। हाँ और टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। और देन आई सॉ कि भाई जो वीआईपी टिकट्स है जिसमें आप मीट एंड ग्रीट वो करोगे, खत्म हो गया सो वो खत्म हो चुकी है। एक्चुअल में मीट एंड ग्रीट जो सोल्ड आउट है इस टाइम। टियर 3 की जो टिकट्स है वो इस टाइम चल रही भाई है। मेरे को Yeah. कल मैसेज आया कि उनकी अराउंड 70% भर चुका है, हाँ Yeah. like So- 1000 से ऊपर टिकट्स भर चुकी है भर भाई। चुकी हैं, bro. सो टियर 3 इस टाइम लास्ट चल रहा है। जो अगर जाके टिकट लेनी है भाई, जाके टिकट लो। यंगस्टर ने सुनो एक बार तो लाइव देखना बहुत बनता है बिल्कुल उसका। bro. सो मैंने वही करा और नहीं मिली तो आई जस्ट वेंट ऑन द इंस्टाग्राम एंड DM करा स्टोरी होगा। डाली भाई। Oh. मैंने स्टोरी डाली कि कोई मेरे को वीआईपी टिकट्स अवेल करवा दो प्लीज। सो और उसमें मैंने अपना गो लाउड, शाउट आउट टू गो लाउड, जब मैंने टैग किया और उसके विद इन 10 सेकंड्स जब मेरे पास विद इन 10 सेकंड्स, समझ रहे हो, मैंने अपलोड हुई भी नहीं है और इतने में मैसेज आ गया मेरे पास गो लाउड का कि हाउ वी कैन हेल्प यू आउट। लाइक ये होते हैं लाइक जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है जो इतने ज्यादा एक्टिव है Yeah. They have a इवेंट के लिए एंड responsibility, सो exactly. रिस्पॉन्सिबल एंड सो सीरियस अबाउट द इवेंट। Yeah. सो उसी टाइम फिर आई वाज लाइक कि कुछ करते हैं भाई हिप हॉप के लिए। अपना जो प्यार है वो बहुत सालों पुराना है, बचपन से है। सो आई नो कि यंगस्टर्स आ रहे हैं राइट, बट मेरा जो हिप हॉप स्टार्ट हुआ था भाई बोहेमिया से हुआ था। Okay. सो 5-6 बार मैं Crazy, बोहेमिया को लाइव देखा हुआ है मैंने इंडिया के अंदर। Oh. सो वहाँ से ये Crazy, मीटिंग bro. सेट हुई कि चलो भाई पॉडकास्ट करेंगे अपने आर्टिस्ट्स के साथ जो भी ओपन कर रहे हैं यंगस्टर्स के लिए, एंड कुछ करके देखते हैं। मैंने गोल आउट के एक और बात करनी थी, लाइक ह्यूज शाउट आउट टू गोल आउट। उन्होंने क्या किया, लाइक ऑब्वियसली अब यंगस्टर्स अगर आ रहे हैं और हम उनके लिए ओपन कर रहे हैं तो देयर शुड बी समथिंग फॉर अस ऑल्सो राइट, Yeah. एज एन आर्टिस्ट कि एक वो एक लेवल दिया जाए जहाँ पर आप एटलीस्ट उनसे बात कर सको। इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। या तो मैंने उनको बोला जस्ट टू कंफर्म कि हम मिल रहे हैं क्या उनसे। अच्छा मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ ये 2-3 लोगों से तुम्हारे सीईओ, बट स्टिल आई वांट टू कंफर्म। एंड दे सेड कि यू आर एन आर्टिस्ट एंड हमारे को आर्टिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट है, सो इट्स ऑन अस। तो भाई पहला गाना जो है यंगस्टर्स का कौन सा सुना भाई तुम लोगों ने? मोस्टली लोग, अगर जनता की बात करूंगा ना मैं, जो जनरल है वो उन सब ने गुमान सुना गुमान या फिर डाउनर्स एट डस्क भाई। या सो बट तुमने कौन सा गाना सुना हुआ? मैंने सुना था यार उस टाइम पे एक्चुअली मैं लिख रहा था खुद भी, तो एक गाना है एम्प्टीनेस गाना है, तूने मेरे जाना कभी, वो वाला उसका रिमिक्स डाला हुआ था बहुत टाइम साल पहले, बहुत टाइम पहले। और उसके अंदर एक लाइन थी कि उनसे किसी ने पूछा कि हम तुम्हें याद आते हैं कब कब, उन्होंने कहा मशरूफ ना हो जब जब। किसी ने मुझसे पूछा कि हम उनको याद आते हैं कब कब, तो मैंने कहा बस सांस लेता हूँ जब जब। अरे और भाई उस लाइन के बाद से ना आई वाज लाइक ब्रो, दिस इज this उर्दू is something पोएट्री bro, ब्रदर, दिस इज उर्दू exactly पोएट्री bro, poetry. it's poetry on beat। यस दिस इज उर्दू पोएट्री। सो भाई मैं तो जनता के साथ ही भाई डाउनर्स एंड डस्क गुमान नहीं अरे। सुना मैंने, बट आई लव्ड इट सो मच। देन फिर मैं डिस्कोग्राफी में गया डिस्कवर उनकी, किया। मैंने देखा भाई और एंड देन आल्सो लाइक जब सीधे मौत के उन लोगों के साथ गाने आने शुरू हुए थे Yes, ना, yes, Never Mind। कृष्णा के साथ Never आया। Mind बहुत Yeah, अच्छा yeah. था। Never Mind आया। इवन वो उससे पहले एक वो आया था एक यूनस और अंकुर का भी आया है। यूनुस ऑनकर का, जिसमें वो आई थिंक सचिन या नहीं, कोई नहीं, तो नहीं, है, वो क्रिकेटर से, कपिल देव और इमरान खान की हाँ। जो फोटो लगी। उसके थंबनेल में या आई वाज लाइक दिस इज क्रेजी भाई। Yeah. मतलब ऐसे इतने बढ़िया बढ़िया और फ्लोज सही भी में। अच्छे हैं, डीप भी है। वन थिंग आई लव अबाउट लाइक यंगस्टर्स की हाउ सिंपलिस्टिक देयर लाइक होल नेचर ऑफ आर्ट इज, एंड इन दैट सिंपलिसिटी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है ना अंदर उसके, लाइक सिंपल लैंग्वेज है एग्जैक्टली बट वो वर्ड्स के मीनिंग इतने Meaning, bro. डीपफुल द डीपर मीनिंग है। इज मोर लाइक आप जैसे थॉट्स में हो ना, आप उन लाइनों को वैसे एग्जैक्टली कनेक्ट कर कर पाओगे। पाते हो। अगर एग्जैक्टली भाई वो ना आप शायर हैप्पी type। मोड में हो, हाँ। आप उनको बहुत हैप्पीली कनेक्ट करोगे। अगर आप डेप्थ में जा रहे हो, अपने इमोशंस बहुत के अंदर लेके flexible जाना lyrics चाहोगे, हैं। आप वहां लेके जा Flexible सकते lyrics हैं हो। बहुत सेम थिंग कवालियों के साथ होता है, भाई राइट? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द Yeah. उर्दू पोएट्री इज। या सो Dude, I wanna say something. मैं जब छोटा था ना भाई, हिंदी लाइक म्यूजिक तो हम लोग सब सुनते हैं, उर्दू कवालीज वाज द ओनली थिंग जो हम सुन रहे थे Yeah. इंडिया में, राइट? उससे मतलब आई थिंक जो मेरी फैमिली, मम्मी मेरे को लेके जाती थी कवाली दिखाने Oh. के लिए, एंड शी टॉट मी दिस वन थिंग जो कि कवालीज के लिए ना मैं जो सीखी थी, और इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि भाई उस किसी भी कवाली को आप उठाओ, उसको ना आप 3 तरीके से सुन सकते हो। वो जो कवाल है वो अपने बारे में बात कर रहा है, वो यूनिवर्स या भगवान के बारे में बात कर रहा है, या अपने पार्टनर के बारे में बात कर रहा है। एग्जैक्टली एंड एवरी कवाली, एवरी आर्ट इज दैट। दिस इज इट। एंड इवन रैपिंग में भी, मतलब आई ट्राई टू डू दैट अ लॉट विद अ लॉट ऑफ माय सॉन्ग्स, कि भाई आप जिसके लिए सुनना चाह रहे हो ना, आपको वो आर्ट वैसी ही मिलेगी, आप वैसी वैसे ही मिलेगी, परसीव कर लो exactly. उसको।
आई ऑलवेज ट्राई बहुत अच्छी चीज है ये लाइक जैसे गेन करना है उसी तरीके से हाँ, मिलते हाँ हैं। वही मैं बोल रहा था कि लाइक जैसे अगर हम अपने पार्टनर के लिए सोचेंगे आप सोचेंगे तो, कव्वाली yeah. पोएट्री रैप उसी वे में जा उसी वे में सकते हो। जा सकते हैं। आप यूनिवर्स और अपने लाइक गॉड से कनेक्ट करना चाहते हो आप वहां आप से वहाँ भी पे कर जा सकते हो। किसी का मान लो ऑफिस में कुछ हो गया कि भाई उनका उसके बॉस ने कुछ कर दिया, हाँ। अब वो उस बॉस से कनेक्ट कर रहा है उसको कि भाई हाँ, ओ शिट भाई, exactly. किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो ब्रेकअप से कनेक्ट कर रहा है उसी का, हाँ। हाँ, उसी वही स्टोरी है भाई, वही स्टोरी लाइन है। कोई अपने किसी दुश्मन से कनेक्ट कर रहा है, कोई Yeah. किसी अपने So- प्यार से कनेक्ट कर रहा है। क्रेजी मैन। या सही में भाई बहुत सही सीन है। और मेरा तो लाइक अगर मैं अपनी बात करूं मैंने कब यंगस्टर एस्टेब्लिश किया, सो भाई बैक इन लाइक ड्यूरिंग द कोविड पीरियड बैक इन इंडिया राइट। सो उस टाइम पे एक यूट्यूबर है समय रैना, ओके। सो भाई वो चेस खेलता था और उस टाइम पे स्ट्रीमिंग बहुत करता था और वही चलता था उस टाइम पे, भाई स्ट्रीमिंग समय चल is रही है, crazy गेम चल रहा है bro. और भाई समय ने तो वहाँ पे लाइक अंडरग्राउंड रैप और अंडरग्राउंड म्यूजिक को उस टाइम पे एस्टेब्लिश करना चालू कर। वहाँ से मैंने सुना भाई, गुमान सुना मैंने भी। और फर्स्ट भाई। गाना तूने? हाँ हाँ भाई सो मैंने गुमान वहीं से सुना भाई। भाई उस दिन ना बट मैं आज समय ने फिर जब तो एक इंट्रोड्यूस गुमान। करवाया ना, जब हाँ। समय ने इंट्रोड्यूस करवाया उसके बाद जब मैंने एक्सप्लोर करा मैंने कहा ब्रो मैं ऑलरेडी हिप हॉप के अंदर हूँ, ये निकल के आया बोहेमिया के बाद कुछ जो मेरे को Bro. किल कर रहा है अंदर तक। Even like Talanjum and all of like youngsters, Yeah. दोनों ही बोहेमिया के बहुत बड़े फैन रहे हैं। या इनफैक्ट रू आपने गाना सुना है उसका बोहेमिया का? हाँ, उसका रिमिक्स निकाला है उन्होंने। उसका रीमिक्स है उनके पास। भाव यस ब्रो उसके अंदर जो लिरिसिज्म बहुत क्रेजी गाना है भाई, बोहेमिया का बहुत क्रेजी गाने है ब्रो ब्रो। बहुत sick सो है। वो चीज थी भाई, 5-6 बार लाइव सुना है भाई मैंने दिल्ली में। जब जब बोहेमिया आया तब तब गया हूँ मैं, ठीक है। Crazy bro. जब मैं छोटा था लाइक अंदर घुस रहा हूँ किसी तरीके से कि घुसा दो भाई बोहेमिया देखना है, और सबसे आगे जाके ना वहाँ पे बैरिकेड पे खड़ा हो जाता था दीवारें पकड़ के। Same और scene है bro. सबसे क्रेजी सीन मैं बताता हूँ भाई, जब मैं पहली बार वो कॉलेज वाले सीन में गया आते हुए मेट्रो से आए, ठीक है। Okay. मेरी फ्रेंड थी उस कॉलेज के अंदर, भाई और सब ठीक गाने है, गा रहे हैं मेरी फ्रेंड ऐसे थी उस ही। कॉलेज के अंदर। बट अब हर कोई बच्चा बोहेमिया या हर कोई बंदा बोहेमिया नहीं था, हाँ. मैं था। बाकी बंदों ने हनी सिंह भी सुना हुआ था। उनके लिए तो ये था कि चल बोहेमिया आ रहा है, आर्टिस्ट आ रहा है, शो है कॉलेज का है, चलते हैं। जाके देखा है अब मेट्रो के अंदर आधी बोगी जो है बोहेमिया कर रही है, आधी बोगी यो हनी सिंह कर रही है। वाह ये मेरे साथ मेट्रो में हुआ था। भाई और मेट्रो सीन्स भाई सारे बच्चे में जाते रहे क्रेजी था भाई। ब्रो उस टाइम पे ना, थोड़ा सोशल मीडिया और वो इतना था नहीं फोन का, नहीं तो भाई वो तो वायरल वीडियो थी, यो हनी सिंह हो रहा है, एक साइड बोहेमिया हो रहा था। वो Crazy. बड़ा भाई crazy था कॉन्सर्ट्स के बाद ना स्पेशली जब डीयू वगैरह के कॉन्सर्ट्स होते थे हम लोग जाते थे, जिसके भी कॉन्सर्ट में गए मेट्रो में पूरी मेट्रो है ना? बस उनके गाने गा ये रही है होता है, भाई, ये पूरी होता है। मेट्रो वही गा रही है भाई, वो बड़े मजेदार ये- आते हैं वो भाई। उस टाइम पे भी यही होता था। और भाई अगर आपके गानों की बात करें तो अभी आपके कौन से लेटेस्ट गाने आए हैं भाई? पहले आपसे शुरुआत करते हैं। भाई मैंने अभी जो रिसेंटली निकाला था पर्दा निकाला, अच्छा उससे पहले मैंने अभी कुछ टाइम शुरू में जब मैंने बताया ना कि मैंने 100 डेज तक वो किया था, तो मैंने हाँ, बहुत हाँ, सारे गाने लिख रखे थे जो मुझे लग रहा था यार कि निकालता हूँ, चलो अब निकालना शुरू करता हूँ। हम्म, तो अ लॉट ऑफ दोस वर दैट सॉन्ग्स, बट एक गंदी आदत मैंने निकाला जिसके अंदर मैंने सेम ट्रिक यूज करी थी अच्छा जो मैं थोड़ी देर पहले बताई कि वो गंदी आदत इज अ सॉन्ग अबाउट बैड हैबिट्स। हम भी सुने कौन सी गंदी हैबिट्स आपने बैड हैबिट्स को द ठीक थिंग करा है। विद दिस सॉन्ग इज यू कैन रिलेट इट टू योर ओन बैड हैबिट, चाहे वो कोई मर्जी हो, लाइक इट्स सो वेगली रिटन एंड सो लाइक कॉम्प्लेक्सली रिटन कि वो किसी से भी, जैसे एक और जैसे, गंदी आदत है तू मेरी, मुझे सबने बोला दूर रहना, बदतमीज हूँ इतना लेकिन सुनता मैं नहीं हूँ कहना, बातें कर रहे सब देख तेरे पीछे, तेरे बारे में ना सुनता कोई भी आके पूछे या सोचे क्या सारे, मुझे चैन जो तू दिला दे ऐसा कोई भी ना मजा दे, ऐसा कैसा है सुकून ये मिलके भी जो सजा दे, मैंने थोड़ी बहुत तो कोशिश की थी तुझसे दूर रहने की पर ये मन नहीं माना, मैं दीवाना बोले खुद को दू बहाना क्यों। आगे बढ़ Crazy, Nice bro. है, Good nice, one, good nice, one, nice, भाई, good nice. one. बहुत सही ब्रो। भाई आपका कौन सा लेटेस्ट गाना इस टाइम आया हुआ है? वैसे तो लाइक फीचर ट्रैक्स में तो कुछ और जो भी होंगे, सबसे but लेटेस्ट आया हो। सिंगल मेरा था फिर से, वाज लाइक फिर से एक सांस तू, फिर से ना पास तू, फिर से बंद कमरे में तुझको आवाज तू, लिखूं जब शायरी आ जाती याद तू, मेरे हर दर्द में दिखती तू साथ क्यों, पीयूं नीट पे नीट बैठ के शाम में, तलहा बजे रिपीट कानों में मेरे शाम से, दिल में दर्द तभी घूमू सीना तान के, कभी तो बुला मुझे कभी तो मेरा नाम ले, था मेरे जिक्र से कभी नूर तेरे चेहरे पे, क्यों दिल उठ गया फिर तेरा अब मेरे से। सो इट्स ऑल अबाउट Nice, nice, bro. सही, सही, बहुत सही, bro, बहुत सही। कमरे में बैठ के ब्रो इट वाज जनरली nice, मतलब मैं हाँ। बैठा हुआ था एंड आई वाज लाइक कि जनरली मतलब बहुत टाइम से ना मैंने गाना नहीं निकाला था, तो मैं ऐसे बैठा हुआ था और आई वाज जस्ट मर्मरिंग समथिंग, एक कॉम्पोजिशन बनाई कि और फिर मैंने बोला फिर से एक जेन्युइनली ये गाना मैंने लिखा नहीं था, मैं लेटा हुआ माइंड था, में अपने आप स्ट्राइक कर जाता है माइंड ना में आया, कई बार शब्द। मैं ऐसे बैठा हुआ माइंड में आया कि
फिर से एक सांस तू, फिर से ना पास तू, एंड आई वाज लाइक ब्रो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ. सही फिर सही उसको सही कंप्लीट किया. फिर उसके बाद उसी टाइम ये गाना अगर मैं जेन्युइनली बताऊं, अगर आप ये सुनोगे कहीं पे, मेरे को नहीं पता आप लोग गेस कर पाओगे नहीं, बट ये सारा गाना फोन पे रिकॉर्ड किया हुआ भाई नहीं है, मैंने सुना है. है ये भाई. सारा गाना फोन पे रिकॉर्डेड है वाओ. That's another thing for artists कि भाई any instrument Bro, you ये have, phone हाँ पे- good एग्जैक्टली. instrument. ये फोन Like, पे रिकॉर्डेड है. अलमारी के अंदर मैंने आपको कोई फोन एक्सपेंसिव एग्जैक्टली गैजेट्स नहीं चाहिए मैंने record करने के ये लिए. To फोन start पे with at least, फोन हाँ. पे मैंने कबर्ड में रखा था फोन. और मतलब कबर्ड के अंदर एक होता है ना कि आपको एक एको नेचुरल एको आता है. ये सीधे मौत ने भी अपनी अभी मिक्सटेप Yeah. के अंदर एक गाने में बोला था भाई आज भी मैं अपनी अलमारी के अंदर जो है Exactly. कबर्ड के अंदर. यंगस्टर ने बोला था वो. मेरे को याद है मेरा एक शो हुआ था पैराडॉक्स पे. जब मेरा शो हुआ था हाँ. तो वहां पर ना उस शो के बाद मेरे को एक बंदे ने डीएम किया हम्म. और उस बंदे ने मेरे को बोला कि भाई ऐसा कोई दिन नहीं है शो के बाद जब मैं तेरे गाने सुन के रोया नहीं हूँ. सही ब्रो. एंड आई वॉज लाइक कि भाई इट्स नॉट ओनली मी जो ये गाने लिख रहा है और जो गाने गा रहा है. इट्स ऑल अबाउट माई पीपल. चाहे वो 100 लोग जो हैं, connect चाहे कर वो रहे हैं. 10 लोग हैं, चाहे वो 1000 लोग हैं, इट डजंट मैटर विद मी. सो भाई आजकल DHH देसी हिप हॉप में चल क्या रहा है, जरा तुम्हारे से भी थोड़ा सा लाइक सीन सुन भाई- यहाँ के सीन के बैक इन इंडिया. भाई टोटल ओवरऑल DHH के अंदर क्या सीन चल रहा है, थोड़ा सा भाई देख मैं यहाँ क्या का ऑब्जर्व जानता हूँ. कर रहे हो आप लोग एज अ आर्टिस्ट. यहाँ पे टोरंटो में जो देसी हिप हॉप सीन है ना, आई थिंक ये बहुत बर्डिंग स्टेज पे है. And so I see what these guys are doing here is very different from people around the world. Not Yeah. कि इंडिया में. यहाँ पे ना this is what I'm feeling right now, and I think it's because जो भी लोग forefront में ना स्पिटी है forefront पे इस time पे. Yeah. Like what this guy is doing, and a lot of people like him, is they're going into it with an approach of collaboration Yeah. and not competition. Exactly. Recently visited to समझ रहे हो? India also, right? Yeah. हाँ. भाई मेरी एक इंडिया में friend हर है- जगह बंदा करके आया ब्रो. या Bro, मेरी एक हम फ्रेंड लोग- है बॉम्बे की. मैं बता रहा था इनको भी. हाँ. दी राशि करके नाम है उसका. ब्रो शी इज अ अमेजिंग आर्टिस्ट. Nice. इतनी प्यारी लिरिसिज्म है ना उसकी. भाई शी इज इवन काम ने उसकी स्टोरी शेयर करी थी. ओह. तो उसके साथ उसने परफॉर्म करा एसपीटी ने. जब मैंने इनको बताया कि लाइक मैंने इसको कहीं पे देखा है. But यहाँ पे so this is what I was saying कि यहाँ पे ना बहुत ही Collaborations. collaboration वाला scene Collaborations, yeah. अभी लग रहा है. हम लोग अभी कल भी मिले हैं सारे रैपर्स जो हाँ, यहाँ हाँ. के डाउनटाउन और टोरंटो के आसपास के जितने भी हैं. लोग दूर दूर से आए हुए हैं. वी इंट्रोड्यूस ईच अदर. Exactly. क्या है Yeah. क्या हो रहा है. एंड पीपल आर लाइक लिटरली. एक बंदा कल मुझे वापस जाते हुए बता रहा, कह रहा भाई मैं इतना खुश हूँ कि आई मेट दीज पीपल. एंड मैं ढूंढ रहा था यहाँ पे कि No, मेरे पास और रैपर्स हों जिनसे बात कर सकूँ जिससे मैं. Exactly. Same thing like on हाँ. my podcast. Like last time I introduced Sisha. हाँ Yeah, भाई. yeah. Right. Sisha. शीशा कनव इन Yeah. लोगों से मैं मिला. I was like, अनस भाई. So, Sisha crazy, का मजेदार. पॉडकास्ट मैंने किया था. एंड भाई मैंने भाई को डिस्कवर किया था इंस्टाग्राम से, क्योंकि उनकी एक दो वीडियोस है जो वायरल हुई थी. ठीक है. रील्स है जो वायरल हो गई थी. और आई वाज लाइक ब्रो ये बंदा जो है सिक लेवल है भाई, बुलाओ. गजब Yeah, है. इनको बुलाना चाहिए. तो मैंने अप्रोच किया, वो बंदा आया. और मैंने जब गाने सुने भाई 9 से 5 बंदा, भाई गजब गाना है ब्रो. 9 से 5 9 से 5. और उसके बाद अभी भाई ने अपना नया गाना 3 निकाला AM 3 AM इन टोरंटो. भाई हाँ. फटा है हाँ, ब्रो. 3 वो AM फटा भाई है वो शीशा गाना. ना मैंने सुना, मैं मैंने घर पे सुना. रिकॉर्ड कर रहा था 3 AM. उसके जाने के बाद ना भाई कम से कम 5 बार गाना सुना. उसके लिटरली 1 बजे रात को गया वो, और हम लोग मैं सुन रहा हूँ. मैंने भाई उसने वो पोस्टर डाला. मैंने कहा भाई कहाँ है एक्सक्लूसिव. कह रहा भाई 2 तारीख को आ रहा है. मैंने कहा 2 तारीख को तो आ रहा है पब्लिक के लिए, मेरे लिए कहाँ है. वो भी भाई ने भेजा मुझे. फायदा कह रहा तो ये ले भाई भाई. खुद से और तू मैं बात कर, तू पूरी बात रात कर, सुन तू- रहा हूँ भाई मैं उस मस्त गाने गाना है, को. अच्छा और उसका गाना है. सेकंड वर्स और गजब है ब्रो. शीशा का जो परदेश वाला जो गाना परदेश. दैट जब मैं या, पहली बार या, सुना या, था I was उसकी like, स्टोरी भी भाई, मैंने सुनी उसकी थी. स्टोरी मैंने पॉडकास्ट पॉडकास्ट पे में डाली इंट्रोड्यूस है, करी रील थी पे कि मैंने भाई देखी थी. कहाँ से आ गए. जैसे अभी आप बोल रहे या, थे ना या, कि मैं या. ऐसी मन तो उन्होंने में कहा कि मैं चल ट्यून रहा था आई, और मेरे दिमाग है में ना एक चीज मन गया. में तो वो आ रही है म्यूजिक Yeah. आ रहा है, और मैंने उस पे वर्ड लिख अपने आप दिया, आ रहे हैं. सेम exactly. थिंग भाई. वो बंदा काम से आ रहा है एंड चल रहा है, घर जा रहा है, उसके दिमाग में आ रहा है कि एग्जैक्टली जो लिरिक्स वगैरह एकदम लिरिक्स से आ रहे हैं, निकले. अपने आप आ रहे हैं. Within, मैंने within. मैंने पता उनसे है- क्वेश्चन सेम पूछा था कि भाई लिरिक्स आते कहाँ आते से हैं कहाँ दिमाग से में. एग्जैक्टली. But I think a very strong external pull creates a very artistic या push from inside. एग्जैक्टली. कुछ बार बहुत ही गलत हो गया, इसका ब्रेकअप हो गया, या फिर जैसे मेरा ब्रेकअप Yeah, हो गया, yeah, या yeah. उसके साथ वैसा हो गया कि उसको रियलाइज हो कि Realize what am I हुआ. doing? Yeah. तो दैट इज सच अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पुल कि आपको भाई रो तो नहीं सकते ना आप, कि कितना रो लोगे रो भाई, भी सकते कितना हो रो बट लोगे. इवेंचुअली इन द एंड एक टाइम तो यू हैव टू एक्सप्रेस करने के लिए कुछ चाहिए. हाँ पैटर्नाइज इट कि भाई ये मैं Exactly. पैटर्न है और दिस इज द थिंग दैट्स गोइंग ऑन, लेट मी राइट इट डाउन. एवरी पर्सन हैज डिफरेंट वे. इंडिया के डीएचएच में आई गेस इफ आई टॉक अबाउट अंडरग्राउंड आर्टिस्ट आई हैव लाइक बिग स्क्रैच. आई गेस नॉर्मली आई लिसन टू डीएचएच में से कृष्णा अच्छा. और डिवाइन को बहुत सुना है.
ऑब्वियसली किसने भाई, नहीं सुना है मैं सीधे Divine- मौत को बहुत सुना है डिवाइन सीधे मौत भाई- कृष्णा ब्रो बट आई गजब आई चल थिंक रहे हैं। कि कलम आजकल की डेट में या कलम इंक इवन कलम इंक और सैडर सैम की एक बीफ भी चल रही है इफ यू गाइस नो सो आई थिंक कि यार आजकल की डेट में ना डीएचएच में चल रहा है इट्स समथिंग अबाउट बीफ कल्चर मोस्टली क्योंकि हर किसी को लग रहा है भाई फेमस होना है इसी को डिस कर दो किसी को भी हाँ सो इट्स लाइक कि भाई मेरे को नहीं लगता कि ऑब्वियसली इट्स अ आर्ट बट आई डोंट थिंक कि इट्स द ओनली आर्ट डोंट ब्रैग इट या डोंट ब्रैग इट कि भाई अगर तुम्हारा कोई रीजन ही नहीं है लाइक फॉर रफ्तार एंड एमी वे इट वाज अ बीफ लाइक इट वाज अ जेन्युइन बीफ रफ्तार सॉरी एमी वे और कृष्णा की भी जो बीफ थी इट वाज जेन्युइन या कर्मा और यंग गालिब की बीफ वाज जेन्युइन बट Genuine. आई डोंट थिंक कि कर्मा एंड एग्सी और समथिंग इट्स Exactly. ऑल अबाउट कि जो सीन को सिर्फ Yeah. कहीं ना कहीं से It's more like a दोबारा से cold पुश war running चाहिए in, एग्जैक्टली इट्स नॉट एंड जस्ट पुश कर रहा है कि Yeah. थोड़ा सा उंगली कर देते हैं उंगली क्या कर पता देते हैं कुछ क्या पता व्यूज आ जाए राइट तो भाई जो हमारा जो अभी शो आ रहा है जो यंगस्टर्स का कार्निवल शो देसी हिप हॉप का इतना बड़ा टोरंटो के अंदर Yeah. सो वो 23 तारीख का है 23 फेब पर राइट सो ऑलमोस्ट इतनी सारी टिकट जो है सोल्ड आउट हो ही चुकी है भाई क्या Exactly. सेक्सी लाइनअप चल रहा है इस टाइम पे बढ़िया प्रमोशंस हो रहे हैं और क्रेजी होने वाला है सीन राइट सो भाई मेरे को ये पूछना है कि भाई इससे पहले कभी एक्सपीरियंस किया है कि लाइव परफॉर्मेंस इतने सारे लोगों के बीच में बिकॉज ऑलरेडी सोल्ड आउट है मैंने 2 शोज करे थे यहाँ पे आने से पहले एक था पैराडॉक्स के लिए ओपन किया था और एक था हरनूर के लिए पैराडॉक्स में क्रेजी शिट हुई थी लाइक इट वाज माय फर्स्ट शो तो हुआ ये कि ऑब्वियसली अब पहली बार स्टेज पे चढ़ना है वहाँ पर थे Yeah. 800-900 लोग था वहाँ पे इतना Yeah. बंदा था एंड मैं ऊपर चढ़ा ऑब्वियसली हर किसी को मेरे गाने पसंद नहीं आएंगे राइट Mhm. वो भी नए आर्टिस्ट के एग्जैक्टली तो मैंने क्या किया आई वॉज द वन लाइक अगर मेरे को कोई मेरे को बोला लोगों ने मैंने पहला गाना खत्म मेरे पहले गाने के अंदर ना थोड़ी गाली थी लाइक हुक Okay. के अंदर तो लोगों ने सुना भाई कि ये कौन है कि ये क्योंकि लोगों को ऐसी चीजें पसंद होती हैं क्राउड के अंदर कि भाई ये तो गाली दे रहा है भाई एग्जैक्टली तो गाली दे दी भाई हाँ तो Stage पे पूरा गाली दे दी स्टेज पे भाई, गाली दे दी भाई भाई, इसको सुनना गाली पड़ेगा दे दी भाई भाई, इसने इसको भाई। जैसे रफ्तार भाई ने एक चीज बोली थी स्टेज पे चढ़ के बट वो सीन तो नहीं था खैर रफ्तार भाई ने सबको एक एक बार बोल रखी है भाई भाई नहीं चलो वो सीन तो नहीं था बट गाली बक दी थी स्टेज पे तो सब सारे सुन रहे थे कि भाई ये क्या ये इसको सुनना पड़ेगा उसके बाद मैं ना अपने जोन में आ गया जो मेरा यॉनर है Yeah. मैंने सैड गाने शुरू किए बेवफा से शुरू किया रिमिक्स के साथ सब सुन रहे हैं भाई ये कौन है उसके बाद ना उनमें से एक बंदा बोला भाई पैराडॉक्स को लाओ ये क्या है ये हमने नहीं सुनना तो मैंने एक चीज बोली मैंने कहा भाई मेरे पास माइक है तेरी ये बात सिर्फ मेरे तक आई है अगर मैं माइक पे बोलूंगा तो सोच कहाँ तक जाएगी और उसने मतलब मैंने उसको गुस्से में नहीं बोला मैंने सिर्फ ये कहा मैंने कहा भाई जब शो खत्म होगा ना उसके बाद मेरे को मिली और तब बताइए अच्छा था कि नहीं हाँ और वो बंदा जब मैं स्टेज से उतरा था ना वो पहला बंदा था जो सामने खड़ा था और उसने मेरे साथ फोटो खिंचवाई कहता भाई बहुत अच्छा शो था बस और क्या और मैंने वो चीज खुद गेन करी एंड आई वाज लाइक कि भाई मेरा शो पे आना Exactly. सफल हुआ When you Nice, win bro. over haters, Exactly. एग्जैक्टली ब्रो exactly दैट वाज माय brother. फर्स्ट शो और मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा कॉन्फिडेंस बहुत आया और लोगों को कैसे Yeah. एंगेज करना है खुद के साथ बात करके तुम्हारा That कौन was- सा लाइव सीन है ब्रो पर मैंने Live show का। लाइक बिफोर बीइंग अ रैपर मैं एक्टर था तो मैंने बहुत सारे एक्ट्स वगैरह किए हैं स्टेज प्लेस थिएटर प्लेस वगैरह किए यहाँ तो हैं एक्टिंग नहीं कर रहे ना भाई नहीं भाई अभी बस अब राइट इनटू म्यूजिक लेकिन मेरे साथ बहुत फनी इवेंट हुआ था अभी मैं जब इंडिया गया था पीछे घूमने के लिए तो मैं पौंडीचेरी गया अपने कजन के साथ वहाँ पे ना गणेश चतुर्थी बना रहे थे एंड दे वर हाँ। हैविंग दिस इवेंट फॉर गणेश चतुर्थी और पूरा पौंडीचेरी आया हुआ है भाई बीच पे किसी तो और इतनी जनता और वहाँ पे ना एक शो सा चल रहा है बच्चे डांस कर रहे हैं स्कूल के उन्होंने बुला रखे हैं या फिर जो भी मतलब डांस ग्रुप्स थे वहाँ के एंड आई जस्ट वेंट टू द डीजे आई वाज लाइक कि ना मैं दिल्ली से आया हूँ आई एम रैपर ऐसे मतलब कैन आई परफॉर्म तो उन्होंने कहा कि कितनी देर के गाने मैं कहा 2 गाने कर तो 5 मिनट दे दो बस मेरे को आई जस्ट नीड 5 मिनट्स भाई इतना बड़ा शो है मेरे को पता नहीं है कि ये हो रहा कुछ है उन्होंने बोला हाँ कर ले और मैंने ना वैसे तो पूछा था कि चल एटलीस्ट मेरे को बताओ मैंने बताओ, पूछा है exactly. ना कि मैं आई हैव But ट्राइड माय उन्होंने हाँ बेस्ट कर दिया Exactly. और अब हाँ कर दिया भाई मेरी पहले तो मेरी फटी फिर मैं कजन सब साथ में कहते अरे भाई कर कर लेगा, लेगा, let's go, push आ जाता है ना Push आ पीछे, गया। तू कर लेगा यार कर तू लेगा जा, भाई हो जाएगा, वहाँ हो तो जाएगा। जो भाई बजाया फिर मैंने भाई वहाँ तो चढ़ गया भाई 2-3 गाने एक के बाद एक के बाद एक वो कह रहे हैं ओंकोर एक और गाना करो भाई और हिप हॉप ऑडियंस भाई ऑडियंस सुन कैसी है साड़ियों में आंटी बैठी हुई है ब्रो अरे वो hip जमीन hop पे सुन लोग रही बैठे है भाई bro। हिप हॉप बजा रहा हूँ भाई बावे में दिल्ली से प्रॉपर कर रहा हूँ भाई क्रेजी स्टफ सोच Crazy भाई। bro।
यार But इसी ऐसा से था। यार सोचो like- आंटियां उधर ऐसे ऐसे कर रही हैं ये अरे हाँ भाई प्रॉपर अरे मेरे पास एक वीडियो है अंकल है वहाँ पे वो प्रॉपर अंकल भाई नाच रहे हैं भाई वो फुल ग्रूव कर रहे हैं भाई गानों पे आई एम लाइक लेट्स गो इज माय लाइक आई लव Bro, दिस गाय वो मैन पौंडीचेरी की पब्लिक थी भाई इसलिए क्रेजी पब्लिक थी भाई हाँ। उन लोगों ने मतलब वहाँ का उन्होंने मतलब बाद में भी बोला कि इवेंट्स वगैरह हम करेंगे आप आना मैं कहा भाई मैं टोरंटो जाने वाला हूँ भाई कहाँ तुम फ्लाई बुलाओगे अगर स्पॉन्सर करोगे तो शायद आ शायद आ जाऊं जाऊं शायद मैं। सोच लूं मैं हाँ यार हाँ और एक भाई। और चीज़ यार लाइक आर्टिस्ट जो है हर एक आर्टिस्ट का थिंकिंग प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है किस तरीके से तो राइटिंग प्रोसेस का जो क्या प्रोसीजर या किस वे में थिंकिंग चलती है जब राइट डाउन करते हो गाने मेरे वे Good से अगर question. देखा जाए तो इट्स लाइक कि एज एन आर्टिस्ट जितना मैं लिख चुका हूँ अभी तक हम्म, मैं नॉर्मल चीज़ कोई होती है ना तो आई डोंट सी इट नॉर्मल एनी लाइक कुछ भी अगर है मेरे को कुछ दिख रहा है ना तो मैं उसको उसके डिटेलिंग में जाने की कोशिश करता हूँ अच्छा लाइक फॉर एग्जांपल आपकी स्पेक्स है हाँ, तो इसके कलर पे मैं जाऊंगा इसका जो पीछे इसका वो बारीकी से बारीकी कितना हाँ, सली सो आई लुक इनटू दोज थिंग्स और गानों के अंदर ऐसा होता है मोस्टली जैसे आप इट्स ऑल अबाउट हाउ यू पोर्ट्रे योर exactly, lyrics. yeah, आई वाज जस्ट सिटिंग इन माय रूम मैं रूम में बैठा हुआ था अच्छा, मैंने सीलिंग की तरफ देखा सुसाइडल थॉट था ऑब्वियसली सो सडनली मदर का थॉट आया हम्म, और मैंने लाइन क्या लिखी कि देख के पंखे को गले की रस्सी को ढीला करा सोच के माँ के बारे में मैंने इस गले की रस्सी को ढीला करा और मैंने जब ये चीज़ लिखी ना एंड आई वाज लाइक कि ब्रो ये क्या लिख दिया सो उसके बाद फिर वो वर्स मैंने एक गाने में डाला वो वर्स फीचर हुआ और वो वर्स लाइक आई थिंक दैट्स माय वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स जो मैंने अभी तक लिखे हैं सो लाइक अब जब गाने लिखते हो तो उसका प्रोसेस क्या है राइट At हर एक first- आर्टिस्ट का अपना अपना अलग अलग प्रोसेस होता है ना राइट कोई लाइक म्यूजिक के साथ में राइट डाउन Yeah, करता है like- कोई राइट डाउन करने के बाद में उसके ऊपर उसके म्यूजिक ऊपर बट डालता आई है थिंक right? आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग मे बी आई एम राइट बट आई पर्सनली लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पीछे कुछ बीट चल रही है ना तो उस पर कॉम्पोजिशन करना लाइक Hmm. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी आर्टिस्ट से पूछोगे ना Yeah. इवन किसी से भी हम्म, तो अगर आप उनके सामने एक बीट लगाओगे राइट हम्म, और वो उस पर कुछ ना कुछ करेगा हम्म, कुछ ना कुछ बन लिरिक्स जाए, नहीं करेगा हाँ। कंपोज कर देगा कि मैं हाँ, हाँ। ऐसे गाऊंगा हाँ 15 मिनट बाद उससे पूछोगे ना उसके पास सेम जवाब नहीं होगा उसके पास सेम कॉम्पोजिशन नहीं होगी वो डिफरेंट हो जाएगी थॉट्स जो रन डाउन कर रहे होते हैं ना माइंड में वही चीज गाने का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ हाँ। कि जो मैं फ्लो कि बनेगा कैसे गाना हाँ। गाने का स्ट्रक्चर कैसे बनता है हाँ, हाँ, हाँ। तो वो चीज़ में ऐसे होता है कि लाइक कॉम्पोजिशन पहले आ गई तो वो मेरे को लगता है कि अगर उस टाइम पे आ गई ना और अगर उस टाइम पे आपको लग रहा है कि भाई ये कॉम्पोजिशन सही है हम्म, तो उसको वहीं पे बंद कर दो भाई क्योंकि अच्छा, उसके बाद ऐसा होता है कि वो कॉम्पोजिशन ना दोबारा सेम बहुत मुश्किल है कि आपको अगर आपको याद है तो आ जाएगी बट जनरली वो रैपिडली नहीं चेंज होगी। होती रहती है इट्स लाइक एन नंबर्स ऑफ कॉम्पोजिशंस हम्म, सो वो रैपिडली चेंज होती रहती okay. मेरे साथ ऐसे भाई कि मैं ना दो तरीके से देखता हूँ एक आर्ट है और एक क्राफ्ट है हम्म, क्राफ्ट ऑफ मेकिंग म्यूजिक एंड आर्ट ऑफ मेकिंग आर्ट वाले दिन में ना जब व्हेन आई एम फीलिंग टू मच हम्म, इट जस्ट भाई सब यू नो एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ सेइंग कि भाई मैं ऐसे लिखता हूँ ऐसे भाई जब मेरे आर्ट निकलती है ना तो मुझे नहीं Yeah. पता कहाँ से निकलती है भाई आई स्वेयर टू गॉड मेरी है इट्स लाइक इतनी कुछ बार लिखवा देता है ऊपर से लिटरली मेरी फटती है कभी कभी भाई ये कैसे क्या हो लिख गया दिया? और ये दोबारा कभी नहीं हुआ तो सही में समझ रहे कि भाई ये अरे यार ये तो भाई कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है नाउ हाउ विल आई लाइक इसको- compete इसको with my compete own कैसे self करूंगा? हाँ खुद की बार सेट हो जाती है Yeah, खुद की बार आप exactly, अपने सेट एंड exactly. एवरी अदर सॉन्ग इज लाइक भाई मैं अपनी नई बार सेट करूं और हाँ। मेरे को लग रहा है यार कि यार अब यहाँ तक अब ये क्या एंड कर इट दिया? टेक्स समटाइम्स इट टेक्स लॉन्गर बिकॉज आप अपने को प्रेशर कर रहे हो भाई उसको एंड क्राफ्ट में कभी कभी कैसे 10-15 मिनट में वही हाँ। क्रेजी शिट लिखी जाती है Exactly. वो दैट हैपेंस इन क्राफ्टिंग व्हेन आई एम Yeah. क्राफ्टिंग अ सॉन्ग फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के साथ कोलैब करूं जैसे अभी हाँ, कोलैबोरेटिंग विद अ लॉट ऑफ लाइक आर्टिस्ट फ्रॉम हम्म, टोरंटो है ना उनके साथ कैसे हमने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया इसके बारे में लिखना है देन एवरीथिंग सराउंड्स दैट थिंग हर चीज बस उसी के बारे में लिख रहे हैं Yeah. तो इट इज अ बिट मोर इजी आई थिंक इजी दोनों ही है एक हार्ड दोनों में से कुछ भी नहीं है बट इट इज जस्ट क्राफ्ट करते वक्त ना यूर जस्ट थिंकिंग अबाउट द स्किल यूर थिंकिंग अबाउट कि Yeah. मैं क्या अपने आप को Exactly. बेस्ट कर सकता हूँ और आर्ट के वक्त ना It's all like nothing free. matters It's all free. जो फील कर रहा हूँ अंदर से निकल जाए बस बस। खबर निकल के दिखा दिया मैंने और कैसे किया मुझे नहीं पता सही कैसे में हुआ bro, भाई वो सही में और यार हर एक का अपना एक टाइप होता है गानों का लाइक कोई बंदा अपना कोई लो फाई गाने कर रहा होता है कोई कोई hardcore हार्डकोर करता है, कर रहा है कोई मेलोडी कर रहा है राइट कोई मेलो सॉन्ग्स पे जा रहा है कोई कमर्शियलाइज कर रहा है तो भाई तुम्हारा कौन सा जोनर है तुम्हारा कौन सा लाइक अगर मैं जनरली बात करूं 47 है या गुल्लर जी है ब्रो भाई उनके एक अलग लेवल पे जाते हैं भाई लेकिन 47 ने फिर भी 3 AM बादशाह पे आ जाओ
47 इज ऑल्सो लाइक बहुत ब्रो छुपा रुस्तम 47 की निकला अभी भाई। recent वाली जो EP आई थी इस भाई, अभी जो रिसेंट गाना है बहुत उससे पहले emoji वाली में वाली। सुनो या कितने ब्रो deep बहुत गाने थे छुपा bro। छुपा रुस्तम निकला यार। Yeah. लाइक कि भाई कन्फेशंस गाने उसने गाए एंड आई वाज लाइक यादें रोज आती एग्जैक्टली है सो भाई। या तेरे को एग्जैक्टली यादें रोज आती है हाँ। दारू की कि किसकी भाई? हाँ, इट और वाज लाइक उसमें तुम्हारा क्या जोन है भाई? भाई फॉर मी लाइक यंगस्टर ने सुना है शुरू से, तो हाँ, रहा तो ईमो रैप के अंदर ही रहा है हाँ। मोस्टली। लिरिसिज्म उसी के बेस पे रहे हैं। emo, yeah. बट लाइक एज एन आर्टिस्ट मैंने अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करा है। मैंने ड्रिल भी करा है, मैंने Oh, पार्टी nice. सॉन्ग्स भी करा है। हम्म। तो बट मेरा जो एक स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना एक होल्ड, आई थिंक वो ईमो रैप्स पे है। और भाई तुम्हारा? भाई मैंने तो कुछ ऐसे बताया, इसमें 100 गाने लिख दिए भाई, उससे भी हाँ। ज़्यादा। तो हर वर्सेटैलिटी में, बट आई थिंक जो मैंने थीम खुद में समझी है ना, जो मैं कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा इज फिलोसॉफिकल, हाँ, Oh, a lot of introspective shit. he's going in depth. हाँ Yeah, ब्रो, मतलब bro. मैं क्योंकि Deep भाई shit है। yeah. भाई ऐसा होता है कि ना अंदर देख रहा हूँ कि क्या है और फिर वही चीज निकल रही है ना, समझ रहे हैं? Exactly, तो आई थिंक इट्स exactly. मोर लेस इन दैट जॉनरा। और मैं ट्राई करता हूँ कि गाना लेकिन ना मजेदार बने। इट हाँ। शुडंट Yeah. साउंड सैड, Yeah, आई डोंट exactly, लाइक सैड exactly, yeah. शिट की। हाँ वो ईमो वाला इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सैड, लेकिन आई डोंट वांट कि भाई मैं अपनी कोई प्रॉब्लम्स बताऊं लोगों को। Yo, इट्स मोर लाइक कि भाई कि okay. तुम सुनो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। Yeah, आ जाओ yeah, मेरे साथ बैठो और got it. डीकंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। दिल्ली वाली भाषा में अगर मैं दिल्ली बोलूँ वाली। ना तो भाई रंडी रोने नहीं गाने गाने के अंदर बेसिकली। ब्रो एक रील वायरल हुई थी यार तला अंजुम की, मेरे कि अब मैं आगे- अपने रंडी रोने शुरू हाँ। करूंगा। एंड इट वाज लाइक कि भाई क्या सही में ब्रो। एंड भाई अभी अगर तुम करंट स्टेट में अगर अपना इंडिया वाली साइड पे DHH में जाते हो, राइट, सो भाई हरियाणवी रैप का जो कल्चर है ना वो ब्रो Explode, छोरे बावली bro, हो रही है explode के? कर रहा है इस टाइम पे, हम्म। राइट? सो उसके बारे में भाई तुम कितना एक्टिव हो? ब्रो रागा की ईपी आई है अभी एक, अरे उसके अंदर एक गाना है स्पीड 206 वो और जो उससे पहले जो डीजी मोटल के साथ में आया था खींच मारी। खींच मारी, Bro. दोनों ऑलमोस्ट सेम एक कॉम्पोजिशन ना आर्टिस्ट है हरियाणवी हिप हॉप का, उसका नाम है वैम्प, जिसका बगीरा बहुत फेमस हुआ था, साइफर अच्छा। के अंदर से उठा था वो। अच्छा, ब्रो उसने वही गाना रफ्तार के सामने भी परफॉर्म करा और Wow. उसने वो उस साइफर से चढ़ा वो। हाँ हाँ उसके बाद से आई सपोज कि भाई ऑडियंस बहुत मिली है हरियाणवी हिप हॉप सीन को, एग्जैक्टली। और स्पेशली MC स्क्वेयर जब से लाइक वो हाँ। इंट्रोड्यूस हुआ मेन स्ट्रीम से, लाइक मैं टीवी तो- पे आना शुरू हुआ। हाँ, भाई अगर मैं अपनी स्टोरी चालू करूंगा ना तो मैं तो भाई प्रधान से चालू करूंगा। ब्रो प्रधान was- हरियाणवी रैप प्रधान Yeah. से इंट्रोड्यूस हुआ, जो Yeah. बोहिमिया के साथ बोहेमिया में के कोलैब साथ। हुआ, उसके बाद वहां से हरियाणवी रैप आया, हरियाणवी बट रैप। धीरे धीरे नैरो डाउन हुआ थोड़ा Yeah. सा, कोई दिक्कत नहीं। बट राइट नाउ आई उसके बाद आज के टाइम पे अगर देखोगे MC बहुत स्क्वेयर एग्जैक्टली आया, पैराडॉक्स आया, पैराडॉक्स आया, दोनों आए, उसकी वजह से जो हरियाणवी रैप के अंदर बहुत बहुत बूस्ट मिला, बहुत बूस्ट ज्यादा। आया, उसकी वजह से लाइक एलविश यादव उसके बाद बिग बॉस में आ गया, या वहां से उनके गाने डीजी मॉडल के थ्रू कोलैब हुआ, कोलैब हुआ। ठीक है। प्रिंस नरूला ने कोलैब करा उनके हाँ। साथ, परमीश वर्मा ने कोलैब किया उनके Exactly. साथ में, उसके बाद MC स्क्वेयर तो अपने साथ में है ही, तो एंड DJ आल्सो लाइक आई गेस पैराडॉक्स का एक रागा, गाना, bro. पैराडॉक्स का एक गाना एक मूवी में भी आया, Oh. रिसेंट मूवी अभी जो में, नया अभी या इंट्रोड्यूस हो रहा है, या right? अभी उसका MC गाना स्क्वेयर का हुआ है ब्रो, MC स्क्वेयर का हुआ MC है, आई Square डोंट का नो हुआ मे है। बी, हाँ दोनों में से किसी MC एक का। स्क्वेयर का हुआ है, Yeah. पैराडॉक्स का नहीं, MC स्क्वेयर का जिसमें विद्युत जामवाल, या एग्जैक्टली वही विद्युत वाला गाना। जामवाल की हाँ, मूवी के हाँ, अंदर हाँ। उसका वो वाला उसका गाना आया। ट्रैक, या सो जो हसल में उन्होंने करा था, ओह ओके राइट। ओके। तो भाई शो का जो ओपनिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे Yeah. जंक्शनर्स के कार्निवल की, तो भाई इसका क्या सीन है, मतलब सेट कैसे प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग? बेसिकली लाइक सेट एज इन की गाने कैसे प्रिपरेशन, या प्रिपरेशन क्या, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है गानों का? सो कौन से रखने हैं, कौन से नहीं, वो या मेरा मेन फोकस रहेगा लाइक टू एंगेज, जितने ज़्यादा लोग मैं स्टार्टिंग में एंगेज कर लूँगा हम्म, ताकि वो मेरे साथ गाने सुन सकें हम्म, एंड तक। हम्म। तो मेरी सोच ये रहेगी कि आई वुड बी लाइक ओपनिंग विद वन ऑफ द मोस्ट बाउंसी सॉन्ग आई हैव, जिससे लोगों को लगे कि भाई कौन आया स्टेज हाँ, पे, एग्जैक्टली। पता लगे कि हम्म। भाई कोई एक कुछ attention grab शुरू हो हुआ जाए, है, एग्जैक्टली। और उसके बाद अगर इन केस वो चीज़ ना भी हुई तो आई हैव अ बेटर ऑप्शन, वो है कि मैंने खुद की बीट बनवाई थी ऑफ अ सॉन्ग इजाजत अच्छा, बाय फालक, फालक और फालक आई डोंट नो, फलक। या फलक सो शबीर। उसके अंदर एक आर्टिस्ट थी पाकिस्तान की, हर नेम इज निहाल नसीम, अच्छा, उसने गाना निकाला था जो हम्म। बहुत वायरल हुआ था, तो हम्म। उसकी वोकल्स पे एक बीट बनवाई थी, हम्म। वो गाना मैं चलवाऊंगा। अगर मेरे को, अगर क्या मतलब सेकंड गाना वो होगा, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर वो गाना सबने सुना हुआ है, ऑब्वियसली आई एम अ न्यू आर्टिस्ट, तो मेरे को इतने उनमें से इतने लोगों ने नहीं हाँ, सुना हाँ। होगा, चाहे मेरे जो साथ वाले जो मेरे फॉलोअर्स जा रहे हैं उन्होंने सुना होगा, बट हम्म। लोगों ने नहीं सुना होगा।
तो लेकिन वो गाने से वो लोग होगा कि भाई अच्छा ये इस पे कुछ लाइक एटलीस्ट लेट्स सी कि कुछ स्टेज पे होने लगा, सो दैट वुड बी एंड भाई तुम्हारा क्या क्या चल रहा है इस टाइम पे, किस तरीके से ओपन करना है? सो ब्रो मैंने जो अपना पूरा सेट प्रिपेयर किया है इट्स बेस्ड ऑफ ऑन एक एल्बम जो मैं रिलीज करने वाला हूं कुछ टाइम पे, अच्छा। उलझन नाम की। So basically अनरिलीज गाने वाले आने वाले अनरिलीज है मोस्ट ऑफ द अरे, सॉन्ग्स। crazy। पहला और आई थिंक पहला ही गाना है जो अनरिलीज नहीं है, हम्म, उसके बाद के सारे गाने अनरिलीज है। बट द होल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग डू विद दिस परफॉर्मेंस इज कि मैं एक कहानी बता रहा हूँ हम्म, ऑफ माई सेल्फ चूजिंग दिस जर्नी ऑफ म्यूजिक yeah. एंड हाउ आई वेंट इनटू इट। तो सारे गाने ना इज लाइक पहला गाना है कि मैं एक चॉइस के सामने खड़ा हुआ हूँ, चॉइस से बात कर रहा हूँ कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूँ। सही, सही, इसके सही। अगला गाना है भाई कि मैंने कौन सा रास्ता लाइक मैंने म्यूजिक चूज किया। तो देयर इज अ सॉन्ग विद अनुष्का, ऐश एम इज हर स्टेज नेम। सो ऐश एम के साथ एक गाना है धुनिया बनानी है, देयर गोज दैट। एंड देन फिर कि अगला जो उसका पार्ट है कि भाई कि अब मैं घुस गया हूँ and I want to And do now, the best, yeah. I want to do the Got it. best Storyline possible thing, चल है ना? रही है उसकी, like, वो you know? कैसे किया और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ओए, where am I ओए, getting ओए, towards। ओए, ओए, तो पूरा I just want Crazy, bro, people to crazy remember shit, my bro. story कि भाई ये स्टोरी थी Exactly. और इसने मोस्टली ऐसे किया। एल्बम्स आर लाइक दिस, Yeah. जिसके अंदर एक स्टोरी हो, नहीं तो Story जनरली चलती है। इट्स नॉट अबाउट इट्स Right, कि right. बट गाने So भाई basically, बजेंगे भाई, नचाएंगे। मजाक नहीं, एक कुछ क्रेजी सीन होने वाला है, ऐसा लग रहा है बहुत कि भाई भाई। हर आर्टिस्ट अपने लेवल पे Bro, मैं देखो अनस का लेवल अप बताऊं, करने वाला है ब्रो। अनस का भाई, अनस के मैंने गाने सुने भाई। अनस इज अनदर yeah, परफॉर्मर yeah. भाई। I उसका know आई एम him. लुकिंग फॉर हिज सेट। ब्रो वो बंदा बजाएगा सुनना है भाई, bro, वो bro, बजाएगा सुनना है उसका bro. crazy। सॉन्ग सही 1 में। से सॉन्ग जो भी जितने 5 6 7 जितने गाने कर रहे हो हाँ, भाई, एक से बढ़ के एक बैंगर 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 के बाद गजब होंगे बैंगर भाई। ब्रो। बहुत और crazy अगर होने बात वाला है। करें भाई टॉप 5 आर्टिस्ट अभी के क्या चल रहे हैं, जो भी आप सुनते हो, ऑल टाइम फेवरेट टॉप 5 आर्टिस्ट। like obviously Youngsters. Tala, Anjum, youngsters would be like on top, right? उनको देख के शुरू किया। I would say Bella. ओके, Perv Music is like Mhm. one of the underground artists I Okay. know. Big Scratch, Arya, Zar, Sir, one of my arre. friend. Like he's also into Haryanvi rap and all that Okay. stuff. So and Kalam Inc. कलमिंग भाई, Kalam Inc तो nice like bro. he's कहीं a, उसका ना थोड़ा सा 50-50 चलता है, कोई हेट एंड लव वाला Yeah, लोगों का है, बट मेरे को but पर्सनली बहुत पसंद है वो। personally like as an artist मुझे he's बहुत a अच्छा लगता very वो उसके जैसे lyricism is like जिसके साथ मैं connect कर सकता हूँ। So yeah. हाँ, और भाई आपके टॉप 5 आर्टिस्ट कौन से हैं जो ऑल टाइम फेवरेट हो, हमेशा Bro, कभी भी बजा दो भाई। देख आई एब्सोल्युटली लव सीधे मौत भाई। Oh, Both those crazy, boys are bro. crazy. Encore की भाई the depth of his poetry, काम का flow and गजब even bro, अभी music तो bro. शायर आया उनका नया, हम्म, it's like on loop right now, ठीक What's है। next? कॉर्नर प्राइस को मैं बहुत सुनता हूँ आजकल। Oh, कॉर्नर प्राइस is doing Spinning. crazy I heard भाई। his song Spinning, right? हाँ, Yeah. कॉर्नर Yeah. प्राइस is very good. इंडिया में there's a guy I wanna shout out, he's like very underground, हाँ, स्पेस नाम है ओके, भाई। वो बंदे के 128 फॉलोअर्स होंगे या सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। ओके, वेरी 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 लो की अंडरग्राउंड, लेकिन उस वो बंदा ना भाई इतना अमेजिंग काम कर रहा है। आई सॉ वन ऑफ हिज वीडियोस रैंडमली यूट्यूब पे पॉप हुई, हाँ, मैंने उसको भाई इंस्टाग्राम ढूंढ के उसको मैसेज किया, ब्रो तू कौन है भाई, लेट्स लाइक आई लव योर वर्क मैन। और वो Crazy. बंदा भाई crazy bro. 40 फॉलोअर्स थे उसके उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे। एंड आई वाज लाइक भाई तुझे नहीं पता भाई तू कितना क्या अच्छा है है, भाई, तू exactly, बहुत बढ़िया है भाई, तू exactly, लाइक डोंट exactly. एवर लुक एट सही नंबर्स, में। कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग भाई। और- And he did not need me to say that. He's already doing amazing shit, भाई. So he's one of the guys I keep listening to and go back to as well. सही है, सही है, सही है भाई। मैं टॉप 5 आर्टिस्ट तो नहीं बताऊंगा मैं अपने, लाइक मेरे ऑफ कोर्स सेम मैच ही होने वाले हैं, Yeah. बट एक आर्टिस्ट है जिसको मैं शाउट आउट दूंगा भाई यहाँ पे। और भाई वो यहाँ पर नहीं रहता, इंडिया का है वो बोल दो, बट वो आई थिंक यूके ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे, यूके में है, Okay. लंदन में, याद आ Okay. गया। सो उनका नाम है जेरी थॉमस। Okay. भाई मैंने जब शीशा का पॉडकास्ट किया था उसके बाद ही ऐसे ही कहीं पर रैंडम गाने आ गए मेरे उस पे, और जैसे ऑफ कोर्स आप अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को जब ढूंढते हो धीरे धीरे वो और Yeah. ज्यादा आपके यूट्यूब रेकमेंड आता करता है। रहता है, भाई yeah. जेरी थॉमस का एक गाना आया भाई, मैंने सुना और गजब ब्रो। मैंने उसको गाना बजाया, मैंने उसको टेक्स्ट करा इंस्टा पे, ब्रो क्रेजी शिट। और भाई अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पे करंट फेवरेट कौन सा जो गाना है जो लूप पे चलता रहता है हर टाइम माइंड में, हर एक के होता है। Loop पे it would be like I guess so मेरा खुद का गाना ही होगा नहीं, but Nice. I think मैं रंगे हाथ बहुत सुन रहा हूँ by किसका है? Benzo and Panther अरे and Ravel, बेंज भाई जो बेंजो अभी रिसेंटली पैंथर की हाँ। EP रिलीज रागा एल्बम रिलीज की, हुई है। रागा की, नहीं नहीं पैंथर पैंथर वाली में, पैंथर अच्छा वाली अच्छा अच्छा उसके अंदर उसका रंगे हाथ एक गाना है। हाँ सो मैं वो रिपीट पे सुना हूँ, एक रंगे हाथ और एक चैंपियंस।
तो अभी बेंजो का रागा के साथ भी आया सर खोल कर आई गेस बहुत सही है ब्रो ब्रो बेंजो इज लाइक आई गेस बेंजो का फ्लो गजब है ब्रो वो अमेरिका का है उसका या बट वो कराची बेस्ड रैपर है हाँ तो उसका जो वो कुछ डिफरेंट कर रहा वो है फेंकता है वो लिटरली वो Bro, फैक्ट फेंकता है है। उसकी एक लाइन है अब्बू से पंगे और टोटली 5 फुट के ब्रो लाइक इट्स अ कंप्लीट बैंगर भाई बहुत सेक्सी गाना है लाइक बेंजो का जो फ्लो है मुझे थोड़ा थोड़ा जैसे गोश करता है ना या कि भाई वो इट्स लाइक एक होता है कि ये पहली लाइन गई तू इसको जेल फिर दूसरी हाँ, फिर तीसरी वो फेंक रहा है वो एक कह रहा है पे ये बना पोथा ये ये ले ले पकड़ पकड़ अब Exactly. तू जेल पा रहा है मेरे लिरिक्स से नहीं ये वाला काम है इनका ब्रो Love that. ढूंढ के निकालना पड़ता है कि क्या बोला इसने रुक जा भाई रुक जा पॉज करने दे भाई तुम्हारा क्या सीन है भाई हनुमान काइंड और यशराज का एक गाना है दैट्स अ फैक्ट हाँ, हाँ। भाई वो इतना बैंगर गाना ना भाई मैं लिटरली 3 दिन से वही वाला गाना सुन रहा हूँ भाई सही, दैट्स अ सही, फैक्ट सही, दैट्स अ सही, फैक्ट सही, मस्त गाना है सही। वो सुनेंगे भाई बिल्कुल सुनेंगे और भाई जो शो का जो लाइनअप है वो कैसा है भाई थोड़ा सा क्रेजी बताओ यार शीशा कर रहा है परफॉर्म अनस कर रहा है हाँ, हाँ, मेरे सेट में देयर इज अ लॉट ऑफ कोलैबोरेटर्स हाँ, जो हाँ। स्टेज पे होंगे एंड वन ऑफ दोस डूड्स इज वेरी गुड हम्म। मैं बता देता हूँ कनव कर रहा है ठीक है जब कनव तक क्या? ये शो आएगा ठीक है हाँ, कनव विल बी मैं ऑन द जानता शो हूँ भाई कनव को तो ब्रो कनव क्रेजी तू यू सीन हिम रैप यू सीन हिम रैप हम लोगों ने भी एक गाना बनाया है अब इट्स अ वेरी वियर्ड टाइम टू से इट क्योंकि अभी हमने हरियाणवी रैप और इन सब की बात करी है सो इट्स काइंड ऑफ लाइक इट्स अ ट्रैक वी डिडंट मेक इट एज अ डिस और एनीथिंग बट इट इज काइंड ऑफ लाइक दैट काइंड ऑफ ट्रैक कि भाई कि Exactly. थोड़ा सा उसको वो कनक को लग रहा था कि यार कि आई वांट टू राइट समथिंग अबाउट दिस सो हाँ। ही रोट इट इन हिज वर्स एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग इज भेड़ चाल ओके ठीक है हाउ पीपल आर कॉपिंग ट्रेंड्स एंड हरियाणवी एक ट्रेंड उठ गया जैसे एग्जैक्टली तो आई वाज गोइंग टू से दिस कि लाइक हरियाणवी इज लाइक समथिंग मैं एक जेन्युइन चीज बताऊं मेरे एग्जैक्टली पीपल आर लाइक कि ये चीज ऊपर उठ रही है लाइक अर्लियर क्या पहले क्या हुआ था Exactly. रिमिक्सेस ऊपर उठ रहे थे तो सब लोग रिमिक्सेस Yeah. बना रहे थे वो बीच में एक फेक वाली रील शुरू होती है तो सब अपने आप को एडिट करके उसके साथ Yeah. जोड़ रहे थे सेम इज विद हरियाणवी हिप हॉप इट्स लाइक कि कोई भी बंदा उठ रहा है वो हरियाणवी हिप हॉप ट्राई कर रहा है That's the reason. Like initially, when the Honey Singh started and Bohemian started, it was a Punjabi rap. Yeah, right? exactly. After Divine came into Divine it, came Raftaar in, came तो फिर into it. सबने उसी के Raftaar also follow started किया. with the Haryanvi rap. Then Yeah. then we switched the flow in the Hindi, Yeah. right? Right. Now people are moving more towards More the towards Haryanvi. क्योंकि वो ट्रेंड में है ना Trend में, एंड दैट्स व्हाई exactly. द नेम ऑफ द सॉन्ग इज आल्सो भेड़ चाल की भाई Yeah. भेड़ चाल करो Exactly. gonna perform that it's See. one of the best like songs with the best flows that I have जो मेरे को खुद के लिए चैलेंजिंग चीज लगती थी कि हाँ. भाई कि ये मैंने किया इस तरीके से सही आई में. शो यू गाइस आफ्टर दिस बट वो हम लोग कर रहे हैं एंड क्रेजी लाइनअप है भाई शीशा एक से बढ़ के एक गाने उसके हमने सुने ही है वैसे भाई भी गजब bro. अनस का ऑलरेडी मैं उसका पूरा सेट सुना अनस का उस और दिन हम कौन दोनों एक दूसरे को सुनाया और कौन से एंड Y2G is performing let's go Hey, let's ठीक है go. मैं कर रहा हूँ और कौन कौन कर रहा है भाई अपने साथ Spitty. Spitty Spitty, definitely bro. भाई Spitty is how can I also Spitty forget is Spitty भाई performing and I would say like Mri is doing a DJ set prod Yeah, by Mri, Mri Mri. beautiful Yeah, song I have भाई met- SoundCloud yeah, पे उसके I met गाने her. सुने मैंने क्या सही crazy bro, सही someone called Kunwar as well I don't know him yet लेकिन कल मेरी Spitty से बात हुई so he was telling me about Kunwar crazy songs उसके भी मतलब मेरे को नहीं पता जो उसने ऐसे बताया कि भाई बहुत अच्छा and है भाई bro, ऐसे shout out करके to the MC the like the one the host who is like open like who is introducing us yeah he's one I think he's one of the finest one in amongst the yeah, right, MCs man, उसके yeah. पीछे एक बैक स्टोरी भी है बताऊंगा बाद में अच्छा and mostly रफ्तार भाई ने तो बात नहीं बोली ना रफ्तार भाई ने एक चीज बोली थी बट वो यहाँ पर बोलने लायक नहीं है भाई। चलो सो वो एक और चीज थी कि कोई भी बंदा जो वहाँ पे खड़ा होगा हाँ। जो हमारे को लाइक दे वुड बी विटनेसिंग समथिंग मैजिकल टू बी Nice, ऑनेस्ट bro. I'm so Bro, because excited the for lineup that, is bro. so lit. सही में मतलब हर एक बंदा ना कोई बंदा उदास होके नहीं जाएगा Yeah. इनसे हाँ ये सही, तो सही, definitely भाई सही। one of the तो भाई, biggest अगर हाँ. यहाँ पे कम्युनिटी की बात करें तो आप लोगों ने लाइक हिप हॉप की कम्युनिटी कैसे यहाँ पे बिल्ड करी है बिकॉज व्हेन आई डिड दिस पॉडकास्ट विद शीशा या भाई जब उसने बताया था कि भाई यहाँ पर अभी तक मैं एक बंदे से नहीं मिला जो देसी हिप हॉप करता हो भाई वो पॉडकास्ट ख़त्म नहीं हुआ और मैंने रिलीज़ भी नहीं किया मैं फैनी को ऑलरेडी उसी टाइम पे बात करता था तो मैंने कनेक्ट करवाया और उसके बाद लाइक कनेक्ट भी क्या करवाया मैंने इंट्रोड्यूस करवाया Yeah. कि भाई शी इज़ ऑल्सो वन जो हिप हॉप करती है देसी Yeah, हिप हॉप में है बात कर एंड उसके बाद भाई मैं इतने बंदों से मिल चुका हूँ तो भाई कैसे कम्युनिटी बिल्ड हुई है भाई 4 साल से ना मैं ढूंढ रहा था कि कोई हो भाई जिससे मैं बात जिसके साथ मेरा पर्पस ऑफ मेकिंग अ हिप हॉप कम्युनिटी वाज कि किसी के साथ मैं बैठ के सीधे मौत के गाने सुन लूं कनाडा में कनाडा में क्योंकि मेरे दोस्त दिल्ली में सुन रहे हैं एंड वी टॉक अबाउट कि भाई वो बट गाना यहाँ भाई पर तो- कोई है नहीं सुनने एंड वाला आई एम लाइक यहाँ पे मैं अकेले स्पीकर चला के सुन रहा हूँ आई गॉट माई फ्रेंड्स इन टू इट सही में, जबरदस्ती सही तू में, सुन सही बैठ में, बैठ bro, बैठ सही एंड में। देन व्हाट आई स्टार्ट डूइंग इज आई स्टार्ट गोइंग ऑन एप्स एंड स्टार्ट मेकिंग कम्युनिटीज की भाई
rappers in Toronto, Yeah. hip hop So like artists in दिल्ली के Toronto. अंदर इतने सारे साइफर होते रहते हैं या Yeah. अपना इंडिया के अंदर अगर बात करें तो साइफर हो रहे हैं अंडरग्राउंड जो रैप बैटल्स होती है जो पता भी नहीं चलता लोगों को Yeah, बट एक्चुअल में exactly. होती है Yeah. राइट तो यहाँ पर कम्युनिटी बिल्ड ही नहीं हो पा रही है इतनी आसानी से तो यहाँ पर भी होते हैं नहीं I होते? guess नहीं अब हो रही है ना, अब हम हो लोगों रही ने है। बनाई भाई, वो Yeah. शुरू करी हाँ. बिल्कुल We'll grow it. इनिशियल ग्रो किया डे 1 से। अनस और मैं पहली बार मिले थे किसी ऐप के थ्रू, लाइक हम लोग, मैं रैपर्स ढूंढ रहा था कि भाई रैपर्स कहाँ पे है। ही वाज लाइक ब्रो मैं भी रैप करता हूँ, ये आया एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड देन ही मेड अ कम्युनिटी इन ब्रैम्पटन, आई मेड अ कम्युनिटी इन टोरंटो, और हम लोग पूरी समर जो भी गई है हाँ. हर संडे मैं म्यूजिशियंस को बुलाता था, रैपर्स को बुलाता था, और हम लोग सही. म्यूजिकल Crazy, गार्डन में bro. बैठते थे। it's like how we अभी जैसे uplift the recent scene. मैं तुमसे जो कनेक्ट हुआ हूँ भाई वो फैनी ने जो इवेंट करवाया था Right, ठीक है, right. साइफर था वो हिप हॉप साइफर था अपने यहाँ पर करवाया था जो वहाँ पर मैं 10 लोगों से मिला हूँ ब्रो Right. यू नो सैड्स भी, जो आई थिंक तू मिला था सैड्स भी, हाँ ही इज डूइंग अ ग्रेट, जो वो देसी हिप हॉप के लिए उसने एक साइफर और वो सब करवाया था, देसी फेस्ट का Yeah. हिप हॉप वर्जन। ओके सो ही कॉल्ड सो मेनी रैपर्स वहाँ पे। हाँ वहाँ भाई मैं स्पीकर लेके चला गया भाई, मैं और अनस वहाँ पे भाई Hey. बज रहे हैं भाई सबके साथ, और एंड देन वी जस्ट मेड अ कम्युनिटी भाई। अब हम लोग हर वीकेंड मिल रहे हैं भाई, nice. हर एक ओपन माइक में। एंड द थिंग अबाउट टोरंटो इज यहाँ पे ना म्यूजिक की बहुत रिस्पेक्ट है, हाँ. हिप हॉप की बहुत रिस्पेक्ट exactly है। yeah पीपल वांट टू लिसन टू यू इफ यू आर गुड, yeah समझ रहे? तो इट गिव्स यू अनदर रीजन टू बी बेटर। फॉर मी है लाइक ना? जब मैं यहाँ पर आया था कनाडा में, तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब मैं कॉलेज गया तो क्लास में घुसा, वहाँ पर एक घुंघराले बालों में लड़का बैठा था। काम ब्रो लिटरली ट्रस्ट मी, वो काम का लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट फैन है। Oh shit, okay, nice. हरियाणवी रैपर जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, हिज नेम इज आदित्य, हम्म. और वहाँ पर हम नॉर्मल बैठे हुए हैं। तो हाँ. मेरी ना आदत है कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ ना, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है भाई रैप सुनते हो? हाँ तो उसके साथ मैं बैठा, उसने मेरे को कहा हरियाणवी में रुक भाई, एंड आई वाज लाइक अरे ब्रो। उसके बाद उसने मेरे को, हम लाइक हमारी क्लास खत्म हुई, हम पीछे जहाँ पर हम सारे बैठे थे हाँ. वहाँ पे बैठे स्पीकर्स लिए, yeah. और हमने फ्री स्टाइल शुरू कर दिया। Hey, Oh, nice, cool, nice, वी man. वर लाइक nice. नॉट फ्री स्टाइलिंग, बट हमारे पास जो वर्सेस भी लिखे लिखा थे, हुआ है, हमने हाँ. उस पे गाने शुरू किए। Beat के और ऊपर. नेक्स्ट डे उसने मेरे को एक और बंदे से मिलाया, उसका लाइक यूट्यूब नेम है सेटन बार्स, Okay. और उसने पता मेरे को क्या कहा मिलके, ही सेड भाई मैंने आपके गाने सुने हुए हैं Hey, nice. और आप मेरे सामने See? हो, और लाइक जेन्युइनली मेरे को नहीं पता था कि आप कनाडा में हो, और मतलब लेट्स कुक समथिंग। और वहां पर हमने भाई फ्री वर्सेस पे फ्री वर्सेस, बढ़िया bro, और वहां से बढ़िया. भाई मैंने ये चीज देखी कि भाई यहाँ पर तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं Both लोग। बैठे हुए हैं Scene सो है exactly. भाई. इट वाज लाइक अ गुड Yeah. थिंग वो जुड़ने वाली बात है। आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज अ ग्रेट थिंग। Yeah, लोग ये bro, शो देखेंगे, exactly. दे बी लाइक भाई कौन है, वे कनेक्ट करते हैं भाई। हाँ. So, अगर एक लाइनर में अगर आपसे बात करी जाए कि वो जो 23rd को यंगस्टर्स का कार्निवल टोरंटो के अंदर जो हो रहा है वो कैसा होने वाला है, तो उसके बारे में क्या बोलोगे भाई? Definitely a banger, and I think if you're a fan of hip hop, you'll meet so many other fans of hip hop, and you will Exactly. have so much fun. What about you, man? Bro, like I think it would be n number of artists, n number of talented artists under हाँ. one roof. So just imagine कि क्या होने वाला है. भाई It would be तहलका all the मचे hip वाला hop है, I'm pretty listeners, sure, man. right. all the hip hop listeners, youngsters, and like all the other talented Other artists under artists one जो- roof. या Bro, जो just कनाडा के think. अंदर बैठे हुए हैं और हिप हॉप देसी हिप हॉप को सपोर्ट कर Exactly. रहे हैं, और पाकिस्तान से जो इतने भी आर्टिस्ट देख रहे हैं, और वो भी यहाँ पे नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, वी टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान, Yeah. जो अपने सारे साउथ एशियन लोग हैं Exactly. और जो रैप करना चाह रहे हैं, रैप करते हैं भाई यहाँ पर बैठ के, उनकी कम्युनिटी के लिए Community के लिए, डिफरेंट ही exactly. एक It भाई would be a great दरवाजे help. खुलने Yeah. वाले, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, Opportunity और एक for all of us. गजब ही सीन होएगा. This show would be like a beginning Yeah. of a new revolution, I Yeah, would exactly. say. It's more like a stepping stone या Yeah. देसी हिप हॉप कल्चर के Exactly. लिए इन टोरंटो स्पेशली. Exactly. कनाडा तो पूरा बहुत बड़ा है, बट अगर हम अपने जो इस अपने एरिया जगह में की भी देखें, बात yeah, करें तो भी भाई बहुत बड़ा it would be स्टेप a होने great वाला है. start. अगर इस पॉडकास्ट से कोई भी आने वाला शो देखने के लिए प्लीज कम से हाय, बहुत मजा आने It वाला है would be a भाई। great, भाई it would be a exactly, great अगर show. कोई भी आता है भाई दूर से हाय बोलो, एक बार नहीं नहीं, DM पास करो, आके बोलो भाई, हक definitely करो यार. भाई, हाँ, मस्त exactly. झप्पी पाके भाई। एंड किसी को भी अगर यंगस्टर्स का शो जो है वो बुक कराना है, और अगर आपको टिकट्स नहीं मिल रही है तो डीएम करो भाई को, भाई का इंस्टाग्राम हैंडल नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं भाई को ही करना भाई डीएम टिकट्स के लिए, मेरे को सिर्फ करना जब म्यूजिक सुनोगे भाई। सो ऑफ कोर्स अगर आपको म्यूजिक सुनना है, भाई को कनेक्ट करना है, अगर आपको इनका म्यूजिक सुनना है, सबके सब इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर बिल्कुल मिल जाएंगे। और भाई अपना इंस्टाग्राम भी एक बार बता दो ताकि लोग कनेक्ट कर सके। भाई मेरा इंस्टा नाम है @shimwadwa SHIMMMWADHWA। So कोई for जाएगा me, भाई। it would be Y2G officials, simple, sober, all good. बढ़िया, और वो Nice. आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसी के साथ में करते हैं पॉडकास्ट को खत्म और मिलते हैं आपको अनदर एपिसोड में। सी यू, टाटा, बाय बाय। Bye bye, guys.